पुष्पै देवताभिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गो सस्तनोभिर्व्यसेमहि वहितं जदायुः।
च करतारो वन्दे वाणी विनायको आदितर्ष नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्वेद्या बलं वीर्यं तेजस्तेषां जायते कर्पूरगौरं करुणावतारं प्रेम से बोलिए श्री अयोध्या नाथ सरकार की जय हो। जय
महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। श्री बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। बिल्हा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अकारण करुणा करने के स्वभावतः रामलला सरकार के अकारण करुणा के कारण ऐसे ही सोनभद्र में कथा चल रही थी। यहाँ के कुछ बंधु श्रवण करने के लिए भगवान की योजना के अनुसार वहां गए होंगे परमात्मा के, और कथा गंगा को यहाँ लाने का संकल्प लिया। गत वर्ष प्रतापगढ़ में भी आना हुआ था, तो भी वो लोग बंधु गए थे। एक 10,000 श्रोता रहते थे, आनंद बरसता था। कतिपय कारणों से इस चक्र में श्रोताओं का तो आनंद नहीं रहा, लेकिन आज एक बहुत बड़ी दक्षिणा मिली है यहाँ, और यहाँ आना सफल हुआ है। धन्य है प्रतापगढ़ की यह धरती वसुंधरा, जहाँ भक्ति की गंगा में अपना नाम उच्च पदस्थ करने वाले पूज्य कृपालु जी महाराज जी का जन्म हुआ। और मुक्तानंद जी अभी आज मैं गया था पट्टी, तो पता लगा यहीं के हैं शंकराचार्य। अभी जगत गुरु पूज्य राम भद्राचार्य से मैं प्रातः मिलने गया था, तो पता लगा कि जो उत्तराधिकारी होने वाले हैं वो भी यहीं के हैं। कैसी होगी ये मिट्टी। और आज इसी धरती पर पूज्य जगत गुरु प्रातः स्मरणीय राम भद्राचार्य जी महाराज जी की कथा हो रही है भागवत की, पास में ही आज प्रातः में मिलके आया। और आज पुरी के जो शंकराचार्य हैं वो यहीं किसी गांव में आए हुए हैं। पूज्य प्रातः स्मरणीय हम सबके धर्म के प्रतीक पूज्य निश्चलानंद जी महाराज जी जो पुरी में विराजते हैं, बड़े ही आध्यात्मिक, और जिन्हें देख करके शंकराचार्य की उपाधि सम्यक और ठीक जगह उपस्थित है ऐसा लगता है। ऐसे शंकराचार्य भगवान यहाँ उपस्थित हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक युग पुरुषों की यह मिट्टी है। नित्य की भांत पंडित मुनीश जी मिश्र, उनकी सहधर्मिणी शकुंतला मिश्रा जी, उनके श्रेष्ठ बालक द्वयी बच्चे बहुत ही तेजस्वी। अभी आपने वेद की ऋचाओं जिनकी वाणी से ऋचाओं को सुना, ऐसे सिद्धार्थ बाबू अपने नित्य अपना बहुमूल्य समय देकर आने वाले ऐसे इस धरती के सभी श्री राम कथा रस रसिक बंधु इस कार्यक्रम के संयोजन में तन मन धन और तमाम आधुनिक चकाचौंध के क्रूरतम थपेड़ों में आवश्यकता अनुसार इस आयोजन में भी जिनके ऊपर थोड़ी व्यवधान बाधाएं आई, लेकिन ठाकुर जी महाराज हनुमान जी खड़े होकर के सारी बाधाएं दूर करते हैं, उनका भी कष्ट हरा। उन तूफानों में भी अड़चने आई, आती रही, बाधाएं आई, आती रही, लेकिन मैंने देखा कि गिरकर उठना, उठकर गिरना, गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीते आहार का। इस भाव भावना से पूरे कार्यक्रम में तन मन धन और बड़े ही हृदय के अनंत गहराई से इस कार्यक्रम में समर्पण का भाव रखने वाले ऐसे श्रीमानी एसपी सोनकर जी, अपने बहुत सुधी श्रोता आए हैं। आज कुछ कथावाचक बंधु भी अपने बीच में हैं। पंडित रोहित प्रसाद शुक्ल जी आज आए हैं, इधर विराजे हैं, अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए सब लोग देख लें।
बहुत अच्छी भागवत कथा करते हैं। और देखिए कैसे आकर सहज रूप से बिछाई पर बैठ करके आपकी तरह ही कथा सुनने का रसपान कर रहे हैं। व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति जब जमीन पर बैठता है तो यह उसके अंदर उसका संस्कार और कथा उसके अंदर उतरना प्रारंभ कर दी, यह उससे पता लगता है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है व्यास जी महाराज। और मैं पूरी ये संख्या 500 होती होगी, बड़ा भर जाता होगा जब सायंकाल तक, तो मैं इसलिए संतुष्ट हो जाता हूं कि 10,000 5,000 संख्या नहीं है कि 100 कहते हैं कि 100 पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा, तो मैं उसी में 100 का गुणा कर लेता हूं अपनी संतुष्टि के लिए। आइए कल हम लोगों ने सीधे कथा विषय को लेकर प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने इसी हॉल में भगवान के जन्म की और बाल लीला की कथा सुनी थी। कल विश्वामित्र जी 250 किलोमीटर अयोध्या से बक्सर में हैं, वहां मारीच और सुबाहु 2 वृत्तियां भी हैं, राक्षस भी हैं जो परेशान कर रहे हैं। जहां जप यज्ञ योग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं। भगवान को मांग कर ले आए हैं और उन्होंने सुबाहु का ताड़का का रास्ते में वध किया। यज्ञ की रक्षा, एक ही बाण प्राण हर लीना, सुबाहु का वध किया। मारीच को बिनु फर सहायक मारा, सत योजन का सागर पारा। आगे चलकर मैया अहिल्या का उद्धार किया। अब वो कल हम लोगों ने थोड़ी चर्चा यहीं तक करी थी। अब आज वहां से सीधे जनकपुर में प्रवेश कर रहे हैं, अहिल्या का उद्धार करके आगे बढ़े हैं और बहुत सुंदर बाबा चौपाई लिख रहे हैं, चले राम लक्ष्मण मन संगा। आइए यहीं से आज प्रारंभ करते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय
चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। अब जरा विचार करना, सुबाहु को कहां मारा, तारका को कहां मारा। अयोध्या से आप चलेंगे आर्यमगढ़, आर्यमगढ़ से काशी, काशी से पंडित दीनदयाल नगर जो पहले मुगल सराय था, वहां से सैकड़ों किलोमीटर कहां, बक्सर। वहां सिद्धवाड़ी नाम का आश्रम है, वहां विश्वामित्र रहते हैं, रास्ते में मारा। और अगर बक्सर में मारा और वहां यज्ञ की रक्षा करी तो वहीं से नरकटिया जिला है, फिर बजहां और नारायणी नदी निकल के नेपाल चले जाते। जनक जी के दूत ने बुलाया था, लेकिन वहां से उल्टा आए, कहां आए, बलिया। बलिया से जब आप आगे जाएंगे तो वहीं पर आज भी गौतम घाट है, वहां अहिल्या का उद्धार कराना था, वहां उद्धार कराया। उद्धार करके एकल की कथा थी, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। कहां गए, कहा गए जहां जग पावनी गंगा। आज भी गौतम घाट है, गंगा पर गए। वहां क्या देखा, भगवान ने पूछा होगा, भगवान की पूछने की आदत है, कृपा करने की आदत है। भगवान विश्वामित्र जी वहीं भगवान जी को लेके जा रहे हैं। जब उन्होंने जंगल में देखा तो कहा, अरे आश्रम में एक दीख मघमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, पूछा मुनि ही, शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही। आज फिर प्रश्न कर रहे हैं, ये कौन सी नदी है गुरुदेव, पूछा होगा। सकल कथा मुनि कही बिसेखी, क्या कथा है गंगा की, सब जानते हैं कि ठाकुर के पूर्वजों को जब श्राप मिल गया, किसके द्वारा, भगवान कपिल जी के द्वारा, तो उनके कितने 60,000 पूर्वजों उद्धार के लिए अंशुमान जी ने भी, दिलीप जी ने भी और अन्य लोगों ने भी बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन गंगा जी को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार नहीं करा पाए। लेकिन जब भागीरथी, भगीरथ प्रयत्न इसलिए कहते हैं लोग, प्रयास सफल रहा और वो तब करके गंगा जी को लाने का तो राजी कर लिया, लेकिन गंगा अगर पृथ्वी पर आती तो पृथ्वी फट जाती, इसलिए पुनः उनको तपस्या करनी पड़ी। उस तप के द्वारा महादेव को प्रसन्न किया और महादेव ने पहली धारा अपने जटाओं में समेटकर फिर गंगा जी पर अवतरण कराया, इसलिए उनका नाम एक जटा शंकरी भी है। ऐसी कथा सुनाई, लेकिन यह कथा तो पुराणोक्त है, लेकिन गंगा की कथा नहीं, अब तो व्यथा बन गई। कितने एनजीओस, कितने सेवा क्षेत्र में काम करने वाले, गंगा को आप देखिए, तमाम बड़े बड़े पैकेज आ रहे हैं गंगा की स्वच्छता के लिए, लेकिन आप महाकुंभ लगने जा रहा है। गंगा जी आप जब चलेंगे, गंगोत्री से नीचे आएंगे और यहाँ तक कि कर्णप्रयाग, हरिद्वार, हर की पैड़ी, यहाँ तक भी आप एक सिक्का डालिए और 20 मीटर पानी में तो भी चमकता है। ये कानपुर के नीचे जब गंगा आती है तो उसमें तमाम लेदर की, चमड़े की फैक्ट्रियों का पानी, तमाम नालों का पानी, लेकिन अथक परिश्रम करता रहा सरकार की योजनाएं, एनजीओ तमाम और लेकिन सफलता नहीं मिली। अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कुछ प्रयास सकारात्मक किए हैं, लेकिन एक बात समझने की, जब तक हिंदू समाज नहीं जगेगा, जब तक सनातन धर्मावलंबी लोग नहीं खड़े होंगे, हम कहां जा रहे हैं, गंगा जा रहे, क्या करने, पाप धोने। पाप धोने गंगा जब तक हम जाया करेंगे तब तक गंगा निर्मल नहीं होगी। कभी गंगा के लिए हम 5 दिन की यात्रा करेंगे, गंगा के किनारे किनारे रहने वाले हम 5 किलोमीटर, केवल 5 किलोमीटर गंगा के तट की यात्रा करेंगे। वहां निवास करने वाले एक लोगों को गंगा जी की महात्म्य के बारे में बताएंगे। गंगा जी केवल भारत में बहने वाली ऐसी एक नदी है जो दुनिया में कहीं नहीं है, जिसके पानी को आप एक बोतल में ले आइए और
उस पर डेट डाल दीजिए। हैं? मैं प्रतापगढ़ की महिमा कहां तक कहूं। यही भूमि के रहने वाले पूज्य संत करपात्री जी महाराज जी प्रतापगढ़ की भूमि के रहने वाले, जिन्होंने राम राज्य की स्थापना करी, जिनका चुनाव चिन्ह था सूरज। हमारे पूज्य पिताजी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी महाराज, उपाख्य पंडित औदनाथ जी अब संसार में नहीं है। गंगा जी नहा करके ऐसे ही उसमें एक गैलन में गंगा जल भर करके महाराज जी का दर्शन करने चले। उन्होंने पूछा, क्या लिए हैं आप महाराज जी? कहा गंगा जल लिए हैं। पूज्य बाबू जी ने कहा, करपात्री जी महाराज जी के वाक्य हैं, हम लोगों को पूज्य पिताजी बचपन में बताया करते थे। तो कहा इसको जाइए और गंगा जी में फिर से डाल के आइए। गुरुजी ने कहा था डाल के आए। हाँ जी डाला। कहा लेकिन गुरुजी वो गंगा जल ले जा रहा था घर को। कहा आप पागल बने, सारी दुनिया काशी में आती है प्राण ढूंढने, और आप काशी से और गंगा से इनको मुक्त करके इसमें कितने जीवाणु और कितने कीटाणु होंगे। वापस करा दिया गंगा। गंगा एक ऐसा जल है, आप लेकर के एक बोतल में भर के उसमें डेट डाल दीजिए और अपने पोते से कहिएगा तुम भी डाल के देखना, हजारों वर्ष बाद भी जिसमें कीड़े नहीं पड़ते, जो प्रदूषित नहीं होता। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। हजारों वर्ष बाद महाराज बाबा लाके गंगा जल घर में रखे होंगे, आप देखना आज भी वैसा ही निर्मल है। ये गंगा जी के किनारे रहने वाले लोगों को बताना होगा, साबुन से मत नहाइए, शौच मत करिए, इसमें प्रक्षालन मत करिए। ये मेरी माँ है, ये गंगा है जो पवित्र करने के लिए देव नदी है, केवल हमारे भूमि पर है, दुनिया में कहीं नहीं है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब गंगा का इतना बड़ा काम अगर हम किसी राक्षस के हाथ में दे देंगे, अभी केवल इसके पहले जो जिनकी ओर जिम्मेदारी थी, एक राक्षस की जिम्मेदारी दे दी गई महाकुंभ की, ध्यान में है इसके पहले। अब मैं नाम नहीं लूंगा राक्षस का, आप ले रहे हैं, और वही रेलवे के नीचे 12 लोग दब के मर गए पुल के नीचे, और कई करोड़ रुपयों का गबन कर दिया। वो क्या जानेगा गंगा क्या है, उसके लिए ना क्या लेना देना गंगा से। तो जब देवताओं के हाथ में सत्ता, आप जाके देख सकते, जब से देवताओं ने थोड़ी बागडोर संभाली, जो देवताओं के शुभेच्छु हैं, जो देव राज्य राम राज्य की कल्पना करते हैं, संतों के ऊपर हेलीकॉप्टर से हर वर्ष महाकुंभ लगे न लगे, केवल कुंभ में महाराज फूलों की वर्षा होती है। ये बड़ी बात है। हम लोग गाते रहे धन को कैसे कहते, प्रयाग प्रभाव अवधपुरी रकुल मनराऊ, लेकिन कौन है अवधपुरी? अरे फैजाबाद जिला है वहां, और प्रयाग कहाँ है? इलाहाबाद। लेकिन बाहर देवता, बाहर साधु। जब साधु राजा बना, न इलाहाबाद रहने दिया न फैजाबाद। तो गंगा हमारी, वह हमारे आचार्य जी पढ़ते हैं सिद्धार्थ, हरे ओम ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सव्याह आभ्यंतरो व्याह है। दोनों सुचिता की व्याह आभ्यंतर शुचि ही। लेकिन गंगा जल कहते हैं केवल गंगा दर्शयात् मोक्षः अवलोकत अपहरत विषादु, केवल देखने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। ऐसी नदी हमारे पास है। जिस दिन आप, हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातन धर्मावलंबी गंगा मैया के लिए निकलेगा, उस दिन समझ। और एक बात और, जो गंगा जी कभी न कभी धन्य है, फिर मैं कह रहा हूं, डेरवा के लोग, यहां से जितनी दूरी पर रामलला है उतनी दूरी पर महादेव है। लगभग जितनी दूरी पर यहां से सरजू है, उतनी दूरी पर गंगा है। मैंने कितने नाम गिनाऊं मैं कि यहाँ ऐसे महापुरुष, क्योंकि आप हृदय हैं। भारत के हृदय कौन? उत्तर प्रदेश मध्य में है,
और उत्तर प्रदेश का हृदय कौन? प्रतापगढ़। जय हो। इनके लिए भी जोरदार ताली कर दीजिए। क्यों जोरदार ताली करने के लिए कह रहा हूं कि ये पूरा कैंपस जिसमें आप कथा बैठ के सुन रहे हैं, ये आपका ही है। पूरा नाम क्या लिखते हैं? राम कुमार कोरी जी हैं। ये पूरा करोड़ रुपए, कई करोड़ रुपए का इन्होंने बनवा करके बहुत सुंदर आनंद। और देखिए इनकी साधना। महाराज जी मैं तो आश्चर्यचकित हूं। हमने कहा क्या? कहा 2, 4, 5 दिन बाद, 1 महीने बाद जो चीजें घटना घटती वो गजब हो गया। हमें क्या गजब हो गया कि जब आप इस पूरे बैंकेट हॉल में भगवान का जन्म की कथा सुना रहे थे और ठीक जन्म हुआ 6:30 पर, और बिटिया का भी जन्म आपके घर में ठीक 6:30 उसी समय। इधर भी सोहर बज रही थी, उधर भी सोहर बज रही। इसलिए आज मिठाई लाए हैं बिटिया के होने की खुशी में। मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग थाली पीटते हैं बिटिया के होने में, कष्ट मनाते हैं, दुख मनाते हैं, लेकिन कोरी जी ने यहाँ पटाखे और तमाम उत्सव मनाया और कहा महाराज जी खूब बधाई बंटवाएंगे, खूब कोई लुटावे अन्न धन सोनवा, सब लुटाएंगे और मिठाइयाँ बंटवाएंगे। तो बेटी के जन्म में मिठाई बंटना शुरू हो गई। आने वाली हैं जो पीढ़ी है हमारी बेटियों के लिए ये बहुत शुभ संकेत है। यत नारी पूजस्तु समन्ते तंत्र देवता। इसलिए पुनः लक्ष्मी का वास हुआ है, इसलिए ये मिठाइयाँ जो आ रही हैं आज सबको, भाई साहब कोरी जी की तरफ से सबको मिठाइयाँ आज मिलेंगी। तो आइए, अगर आपको अच्छा गंगा जी जिन्होंने डुबकी लगाया है, इसलिए मैंने बता दिया जितनी दूर सरजू उतनी दूर गंगा जल। गंगा मैया जिन्होंने अब तक गंगा जी में डुबकी लगाया है, हाथ खड़ा करना। वाह, जोरदार तालियों से अभिनंदन। माने सबके सब जितने लोग बैठे हैं, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो हाथ नहीं उठाया। अच्छा, नहाते जो रोज नहाते हैं, जरा बता, नित्य नहाते हैं, रोज जो नहाते हैं घर पर, हे भगवान इसमें कुछ हाथ नहीं उठे। जुम्मे के जुम्मे कुछ लोग हैं जो जुम्मे के जुम्मे नहाया करते हैं। जय हो। आज मिठाई दिवस है, बैठिए। भगवान का विवाह भी है। संत बहुत सुंदर भाव करते हैं। एक अगर आपको रोज अपने घर में गंगा जी नहाना हो तो मैं बता रहा हूं, आप कहीं न कहीं तो नहाते होंगे, नल में, हैंडपंप में, बाथरूम के टोटी से, नदी में, नाले में, तालाब में, कहीं न कहीं तो स्नान करते हो। और एक सहज मनुष्य की ये वृत्ति है। अगर वो नहाता है, अकेले नहा रहा है, बेडरूम में बाथरूम में नहा रहा है या कहीं नहा रहा है, कुछ न कुछ गुनगुनाएगा। कुछ नहीं गुनगुनाया तो यही गुनगुनाएगा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना कुछ न कुछ गाएगा। हम तो देखते थे वहां, मैं काशी में जब पढ़ता था तो गंगा जी के किनारे एकदम ठंड होती थी, माघ का महीना, जनवरी, दिसंबर जनवरी का, तो ऐसे जल डालते, अब सीढ़ी जैसे, अब डूबना, तो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और वो से अच्छा है, एक मंत्र मैं बता रहा हूं, आप ऐसे ही पानी में, वैसे मंत्र है गंगा सरस्वती सिंधु हैं, कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी सब सन्निधौ जले जलम मध्य। आप ये मत पढ़िए संस्कृत में, आप इतने कहिए हे गंगा मैया, हे यमुना मैया, हे रेवा, हे जितना, हे कृष्णा, जितना नाम है याद हो 2-4 नदियों का, हमारे जल में आकर के हमारे जल को पवित्र करिए। और मग से जब पानी डालिए तो केवल इतना ही बोलना है, क्या? हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। केवल शिव शंभु शिव शंकर बात एक है, इतना अगर बोल गए
तो लगेगा कि आप प्रातः काल, आप कल नहा करके अनुभव करिएगा। जो कल नहाते समय हव नहीं करेगा और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए गाना नहीं गाएगा, हर हर गंगे जय शिव शंकर करेगा, ऐसे लोग हाथ खड़ा करना, बहुत सुंदर, बस 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 नीचे करिए ध्यान। अकल नहा के आना है और क्या बोलना है, हर हर गंगे जय शिव शंकर। अगर ऐसा बोलेंगे तो संत कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे पापी भी तो ने तार दियो, जय हो गंगा मैया। पापी भी तो ने तार दियो, जय हो गंगा मैया। पापी भी तो ने तार दियो, जय हो गंगा मैया। पापी भी तो ने तार दियो, जय हो गंगा मैया। हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। पापी भी तो ने तार दियो, जय हो गंगा मैया। पापी भी तो ने तार दियो। ब्रह्म कमंडल में से निकले शंकर जटा समैया। कमंडल में से निकले शंकर जटा समैया। ब्रह्म कमंडल में से निकले शंकर जटा समैया। कमंडल में से निकले शंकर जटा समैया। बोले तेरी करे आरती, बोले तेरी करे आरती, बोले तेरी करे आरती, बोले तेरी करे आरती। अमृत नीर बहैया, पापी भी तो ने तार दियो, जय हो गंगा मैया। पापी भी तो ने तार दियो, जय हो गंगा मैया। पापी भी तो ने तार दियो। हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। वो गंगे का स्नान धरे, स्नान करे नित भैया। वो गंगे का स्नान धरे, स्नान करे नित भैया। जो गंगे का स्नान धरे, स्नान करे नित भैया। जो गंगे का स्नान धरे, स्नान करे नित भैया। सुख संपत्ति की कमी न रहती, सुख
लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गंगा गाधी मुनि सब कथा सुनाई अजय प्रकार सुर सर मैया आगे की जो पाई क्या है? तब प्रभु ऋषि समेत नहाय विविध दान मही देव कहा महाराज वहां स्नान करके दिव्य गंगा पार गए और जनकपुर में जब प्रवेश किए तो क्या देखा है? कहते हैं कि जनक जी के बाग को देखकर हर से अनुज समेत बिसेखी पुर रम्यता राम जब देखी। नगर का बनावट, बाग, वो सुंदर नगर का प्रवेश द्वार और जैसे जैसे ऋषि मुनि संत सारे बैठे हैं और आई में, केवल ठाकुर प्रसन्न नहीं हुए या केवल कुमार प्रसन्न नहीं हुए, हर से अनुज समेत क्या देखकर प्रसन्न हो गए? वहां के लोग कैसे हैं? अभी राजा की बात नहीं हो रही है, नगर की बात। कहा धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। उसके पहले क्या है चौपाई जरा बोलो। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता के ठीक पहले आधी लाइन पूरे नर नारी बस। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, सब सुभग हैं और सुच माने पवित्र हैं, संत स्वभाव। उनका गुण क्या है? संत का धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। वहां एक एक व्यक्ति, केवल जनक संत नहीं है, वहां की जो नर नारी सुभग सुचि संता, सब संत स्वभाव के लोग वहां रहते हैं, इसलिए राजा इतना धर्मात्मा है। और उन सब के पास तीन गुण है। क्या है? धर्मशील पहला, दूसरा ज्ञानवान है और तीसरा गुणवान है। धर्मशील ज्ञानी गुण। भगवान ने कहा अगर ये तीन गुण लेके पूरे जनकपुर में हैं तो हे गुरुदेव, हम दोनों भाई भी तीन ही गुण लेकर प्रवेश करेंगे। अच्छा, ये तो संतों के गुण हो गए कि धर्मशीलता, ज्ञान होना, गुण होना, ये सुभग सुचि संता, ये गुण बता रहे हैं। भगवान के क्या गुण हैं? ईश्वरीय गुण। राम लखन दो भुवर रूप शील बल धाम मथुरा के सब सागे जगो जीते असुर संग्राम। कहा हम भी तीन गुण लेके प्रवेश करेंगे। कौन कौन? कहा राम लखन दो बंधुवर रूप शील बलधाम। कहा रूप से क्या करेंगे प्रभु? कहा रूप से जनकपुर के लोगों को मोहित कर लेंगे, अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। कहा शील क्या करेंगे? कहा शील से साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे, सेवा के भाव लेकर। कहा बल क्या करेंगे? कहा बल से खलों का नाश करेंगे। इसलिए जनकपुर में रूप की, पहले गुण का, रूप की मोहिनी नारी है। जो ही समाचार जनक जी को ज्ञात हुआ कि महाराज की जय हो, नगर के पूरब दिशा में ऋषि विश्वामित्र कुछ ऋषि मुनियों के साथ उपस्थित भय हैं। ये समाचार सुनते ही रुद्राभिषेक कर रहे थे और सतानंद जी करा रहे थे। जल्दी जल्दी ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णहुत्याम कराया और एकदम से दौड़ पड़े और आई की तरफ आगे परिक्रमा किया, पद प्रक्षालन किया, पूजन किया। बड़ा आनंद हो रहा है। अभी दोनों नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी, न ठाकुर है न कुमार है। बाबा लिखते हैं तेहि अवसर आए तो भाई गए रहन देखन फुलवाई। जय हो राधे श्याम जी।
ताते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन रघुराई। बाबा नीचे लिखते हैं, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा लिया। अरे लोगों ने कहा सब खड़े हो गए तो ठीक है, गुरु क्यों खड़े हो गए? तो गुरु थे विश्वामित्र। गुरुदेव ने कहा, दुनिया में दो प्राणी ऐसे हैं, एक बाप, जिस दिन बाप बेटे के नाम से जाना जाता है उस दिन बाप का सीना 56 इंच हो जाया करता है, और जिस दिन गुरु की पहचान उसके चेले से होती है। विश्वामित्र के इसलिए खड़े हो गए, ऐ जनकपुर के लोगों, ये समझ लो सामान्य शिष्य नहीं है, ये वो शिष्य है जिसके आने पर गुरु भी खड़ा होता है। ये संकेत करना चाहते हैं। और शिष्य की स्थापना हमेशा गुरु करता है और पुत्र की स्थापना पिता करता है। बाढ़ई पूत पिता के धर्म में, शिष्य पहचाने आ जाए गुरु के कर्म में। गुरु के सत्कर्मों से शिष्य महान होता है वो, अब पिता के सत्कर्मों से पुत्र। लेकिन आज गजब हो गया हो। क्या गजब हुआ? जनक जी ने जो ठाकुर की ओर देखा, मूरत, क्योंकि मोहिनी चलेगी अब रूप की, रूप देख करके सब व्याकुल हो, क्या नर, क्या राजा, क्या नारी, क्या वहां की जो पूर्वासिनी है, जो देखेगा वो पागल हो जाएगा। एक तो सखी ही बाबरी सखी होके पागल घूमेगी, अभी फुलवारी में आगे कथा आएगी। जनक जी की पहली दृष्टि पड़ी है, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयौ विदेह जनक जी पागल हो गए, शरीर एकदम से भूल गए। अरे देखो, 7 क्वेश्चंस किया, कितने प्रश्न किया? 7। एक भी प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र जी ने नहीं दिया। पहला प्रश्न, ये कौन है? विश्वामित्र जी मौन है। दूसरा प्रश्न, ऋषि के घर के आश्रम के कोई बच्चे हैं? मुनिकुल तिलक न। अच्छा, क्या कोई राजकुमार है? राजा के बेटे नृपकुल पालक, क्या राजा के बेटे हैं? नृपकुल के कोई राजकुमार हैं? क्या कोई ब्राह्मण के बेटे हैं? क्या मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक? बोलते नहीं। अगला, अच्छा, कहीं ये भगवान तो नहीं है? मौन है। 5वां प्रश्न, अच्छा, निगम न नेति नेति कही गावा, उभय भेष धर की सोयावा। जिसे निगम आगम ने न इति कह के गाया, जिसका भेद बड़े बड़े संत हंस परमहंस योगी नहीं पा पाए, जाए जपत त्रिपुरार, वो महादेव जिसे जपते हैं वो तो नहीं है ना, बोलते नहीं। अंतिम प्रश्न किया है 7वां, क्या बताते क्यों नहीं गुरुदेव? कहा क्या? कहा कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अब इनको देखकर मेरा मन न ब्रह्म में लगता है, न गृहस्थी में लगता है, न राज्य में, न पाठ में, न किसी में। अब हमारा जहाँ कोई मन ही नहीं लगता। जब भगवान में भी इनको देखने के बाद मन नहीं लगता, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अब यही प्रिय लगते हैं, दूसरा कोई प्रिय नहीं लगता, सब अप्रिय लग रहा। ये कौन है? ये कोई जादूगर है क्या? तब भगवान बोले हैं 7वें प्रश्न पर विश्वामित्र जी, कहा तुमको ही नहीं, कहा फिर ये प्रिय सब ही जहान प्राणी, प्रिय सब ही जहान प्राणी, परमूष गाही राम सुनि वाणी, परमूष गाही राम सुनि वाणी, हे प्रिय सब ही जहान प्राणी, हे प्रिय सब ही जहान प्राणी। हमारे ठाकुर घबरा गए।
हम ताड़का का वध किए, अहिल्या का उद्धार किए, सब किए, लेकिन मैंने ये प्रदर्शन नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। और ये जनक जी को बता दे रहे हैं कि मैं भगवान हूं। जब कण कण को प्रिय लगने वाला ईशावास्यम इदम सर्वद यत्किंचित जगत्याम जगत, कण कण में व्याप्त मैं ही हूं, ये बात जब जनक जी ज्ञानी हैं ये तुरंत समझ जाएंगे। इनको पर्दा डालना चाहिए तो और बता रहे हैं। माँ वहीं पर सब सुविधा है, वहीं पर मिठाई रखिए, वहीं पर पैसे रखिए, गिन्नी जवाहरात सोना चांदी रखिए, फिर अपने हाथ से जगह पर जाइए। जय। तो कहा कि महाराज आप तो सब भेद खोल दे रहे हैं। कहा मैं कोई भेद नहीं खोल रहा हूं, मैं तेरा ही गुरु हूं। नीचे की चौपाई देखो कितना काला कंबल में ढक दिया। क्या क्या कहा रघुकुल मन दशरथ के जाए। जबकि बाबा ने पहले ही बता दिया आप प्रगट भय विधि न बनाए, भय प्रगट कृपाला। लेकिन बाबा यहाँ पर आवरण डाल रहे हैं कि जनक जी पहचान न पाए, इसलिए कह रहे हैं दशरथ के द्वारा उत्पन्न इनके बेटे राम हैं। मम हित लाग नरेश पठाए, मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए चक्रवर्ती सरकार ने भेजा था। लेकिन हमारे यज्ञ की तो रक्षा इन्होंने किया। हे जनक, उसी समय आपका समाचार जब पहुंचा तो ये आश्रम में ही थे, तो मैं इनको लेते आया। जनक जी ज्ञानी है ना, समझ गए। विश्वामित्र जी ने छिपाना चाहा, लेकिन जनक जी जान गए कि ये ब्रह्म है। क्यों जान गए? जनक जी की समस्या क्या है? जनक जी की जो बेटी है जानकी, वो हल के अग्रभाग से निकली है। कथा आप जानती हैं, आप भी जानते हैं, इसलिए मैं इसको सब जानता है कि सूखा पड़ा और राजा को हल चलाना पड़ा और मंजूसे से मां सीता प्रकट हुई। यह भी कथा जानते हैं कि एक बार जब ये कहीं जा रहे थे तो अपनी पत्नी से कहा कि भगवान परशुराम जी ने कहा था कि देखो शिव का धनुष तो तुम्हारे यहां मैं रख के जा रहा हूं, लेकिन तुम नित्य पूजा करोगे तो तुम्हारा मंगल होगा। अब ये संकेत था कि तुम्हारे घर ठाकुर आएंगे। जैसे पंपासुर में, आंध्रा में रहने वाला एक सन्यासी एक भिलनी के बेटी से कहकर गया था कि सेवरी तुम यहीं बाट रख निहारना, यहीं तेरे कुटिया में भगवान आएगा, ठाकुर आएंगे। और आए। गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास था। 9 वर्ष की बिटिया, बुढ़ापे तक बाल सफेद हो गए, दांत टूट गए, आंखों में मोतियाबिंद छर के कब से पक गए, बड़े वाले चश्मे लग गए, लेकिन उसे विश्वास था हमारे गुरु ने कहा है तो जरूर आएंगे। आज कहा है भगवान परशुराम ने कि तुम्हारे यहाँ शिव धनुष रख के जा रहा हूं, इनका पूजन करना। अगर पूजन करोगे तो तुम्हारे यहां मंगल होगा, मंगल भवन वाला आएगा। इसलिए जब वो लौटे हैं तो देखा कि पूरा घर सजा है और धनुष उठाकर धनुष के नीचे भी लेपन हुआ है। कभी आप जब नेपाल जाइएगा तो धनुषा तीर्थ नाम का एक स्थान है, जरूर जाइएगा। अभी हम लोग 2 महीने 4 महीने पहले होके आए वहां से, बच्चों के साथ वहां मैं गया था। तो वहां तीसरा जो भाग है वहीं पर है। एक बताते हैं कि आकाश मार्ग में चला गया, एक पाताल मार्ग में। तो वो जो तीसरा है वो कई हजार टन का है।
अब आप सोचो कि जब तीनों भाग एक में रहा होगा तो कितने हजार टन वजन रहा होगा। जनक जी आश्चर्यचकित हो गए, अरे किसने साहब किया, ये क्या किया। अब माँ को लगा कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसलिए टालने के लिए कि इनकी लाडली बेटी है उसका नाम बताएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, आपकी लाडो आपकी बिटिया जानकी ने किया है। क्या बेटा जानकी जी पिताश्री यहाँ ये आगे, क्या ये आपने किया है। कहा हाँ। कैसे किया। कहा ऐसे किया। हे भगवान, जनक जी पागल हो गए, ये सामान्य नहीं है। जो शिव के धनुष को उठा ले रही है बाएं हाथ से, ये तो निश्चित रूप से शक्ति देवी हैं, भक्ति देवी हैं, स्वयं जगत जननी है। तो ब्रह्म भी कहीं आया होगा। अब ब्रह्म का पता कैसे लगाया जाए, तो उसका एक तरीका है, अगर भक्ति शक्ति देवी उठाने में सामर्थ्य रखती है तो ब्रह्म उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसका खंडन करने में सामर्थ्यवान होगा। इसलिए भगवान के ब्रह्म के अन्वेषणात्मक खोज के लिए प्रतिज्ञा कर बैठे, जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा यह भक्ति देवी उन्हीं की है, मैं उनको सौंप दूंगा। ब्रह्म को खोजना है। आज पहचान गए कि जिसके लिए मैंने प्रतिज्ञा किया है, जो ब्रह्म का खोज, ये आ गए। कहा महाराज ये कैसे पता लगा कि पहचान गए। कुछ लोगों ने कहा महाराज जाते हैं फिर ताकते हैं, फिर जाते हैं फिर पीट, नहीं इससे काम नहीं चलेगा कि इससे पहचान गए। कहा दूसरा भी कारण है। कहा दूसरा क्या कारण है। कहा सबको औराई के BBIP गेस्ट हाउस में रखे विश्वामित्र को, लेकिन ठाकुर को और कुमार को कहां रखे हैं? ऐसे घर में रखे जो तीनों कालों में सुख देने वाला है। कोरी जी के किसी गेस्ट हाउस में किसी भी कमरे में रख दीजिए, एसी लगा, अगर एसी लगा वाला कमरा होगा तो ठंड में परेशान करेगा, और हीटर वाला कमरा होगा तो गर्मी में परेशान करेगा। तीनों कालों में कौन सा कमरा सुख देगा हो बताइए। एक कमरा है, कौन सा। तीनों कालों में एक ही कमरा सुख देता है, वो है भक्ति, जो तीनों कालों में सुख देती है। कहा कि भक्तिहीन नर सोहै कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। 56 भोग बना दीजिए, उसमें नमक भी नहीं है, तो भक्ति में रखा, भक्ति के घर में रखा। कहा भक्ति के घर में रखा, इसका क्या प्रमाण है। कहा जैसे दशरथ के घर का क्या नाम बताया था कल मैंने, मंगल भवन। और सीता जी के घर का क्या नाम है, बाबा ने रामायण में लिखा है, आप पढ़ा करिए, सिय निवास सुंदर सदन, उपमा कहीं नहीं जा। माँ के घर का नाम है सुंदर सदन। असल में कई प्रकार के दिक्कतें हो जाती हैं उम्र के साथ। नहीं तो हमारे व्यास की इस पर से कोई उड़ता नहीं था, एक वो था, लेकिन अब भाई कौन कुछ समस्याएं बाद में। चलिए अब मैं आपको बताऊं, तो माँ के घर का नाम था सुंदर सदन। क्या नाम था? सुंदर सदन। और ठाकुर जी को जहां रखा उस घर का क्या नाम है? वो भी भक्ति के घर को, मैया सीता जी के फ्लैट को खाली करा के हमारे ठाकुर को रखा। लिखा सुंदर सदन सुखद
सुंदर सदन सुखद सब काला हो, सभी कालों में सुख देने वाला है। अब आप शांत होके बैठ जाइए, ठीक है ना? आप कोई आप उसको छूइए ही मत, चलने दीजिए, ठीक है? मस्त पानी वानी पीते रहिए, बीच बीच में अपना गुटखा तंबाकू लेते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए, अच्छा लगेगा। तो सुंदर सदन सुखद सब काला, तीनों कालों में जो सुख देने वाला है, तहां बासले दिन न भुआला। वहां मां भक्ति का घर खाली करा दिया, चले गए। अब देखिए जरा ध्यान से देना, छोटी छोटी बातें। सोने का समय आया, सब चले गए। रात्रि में भोग पाया, प्रसाद पाया, क्या 56 भोग जनक जी ने भिजवाया होगा, बड़े भाव से पाए। एकदम बगीचे में गुरु जी की सेवा में गुरु जी ने कहा अब सोना चाहिए, अपने पलंग पे सोए। जिसका चरण दुनिया छूती है, हमारे ठाकुर सरकार त्रिलोकीनाथ आज देखिए प्रेम में कैसे जिया करते हैं, मर्यादा स्थापन करने के लिए क्या क्या करते हैं हो। जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, त्रिलोकीनाथ है, सरकार है, और वो दोनों भाई मिलकर गुरु जी के चरण दबा रहे हैं। ऐसे नहीं दबा रहे हैं, भावना से, श्रद्धा के साथ। श्रद्धा अगर श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा से नहीं दबा रहे हैं तो नकली जीवन जीना भी नहीं चाहिए। अरे गुरु जी ठीक है, बड़े भैया कहो, मित्र कहो, दोस्त कहो, फिर गुरु जी का नाटक पूरा श्रद्धा से दबा रहे हैं। और गुरु जी क्या कह रहे हैं? बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब की। बार बार जाओ गुरु, जाओ राम, बहुत रात बीत गई, अब जाओ, रात्रि का दूसरा प्रहर समाप्त होने वाला है। बार बार यहाँ तो एक बार गुरु कह दे जाओ भैया, अच्छा वो तो इंतजार ही कर रहे कब गुरु का है। गुरु कम, अच्छा तो गुरु उतना हो कि नहीं, चलो अच्छा बताते हैं। जैसे एक गुरु जी थे तो उनके 2 चेले थे, तो उन्होंने दोनों चेलों को बुलाकर कहा, क्यों रामू, जाओ बेटा, तो बगीचे में तुलसी की दल है, तोड़ के ले आओ। अच्छा गुरुजी मैं जाता हूँ, वही ना जो केले जैसा रहता है पत्ता, अच्छा ये देखा नहीं है। अच्छा बेटा श्यामू तुम चले जाओ तो यही बगीचे में तुलसी का पत्ता है, तोड़ के ले आओ। जी अभी मैं जाता हूँ, वो जो बड़े बड़े पलाश की तरह पत्ता रहता है, इतनी बड़ी बड़ी पेड़ होता है। अच्छा आम की तरह पेड़ होता है, कहा ये भी नहीं जानता तुलसी। ऐसा करो दोनों यहाँ आओ। कहा क्या करें? कहा मेरे चौकी को उठाओ। और अब चौकी को उठाया, अब ले चलो बगीचे में, और 7 बार बगीचे से और आश्रम करवाया, और 7वें बार कहा अब यही रख दो बेटे, जब एकदम कंधे में खाल उखड़ गई होगी तो कहा ये बेटा तुलसी का पत्ता है, तोड़ लो 2 ठो। जब तोड़ लिए तब दोनों शिष्यों ने कहा गुरुदेव अब हम लोग जीवन में तुलसी का पत्ता नहीं भूलेंगे। तो इतना गुरु या तो करे। तो अब ध्यान दीजिए, बार बार गुरुदेव ने कहा जाओ सो गए। और जब आकर के यहाँ आ गए तो ठाकुर जी सो गए। अब कुमार लक्ष्मण दबा रहे हैं। अब रात्रि का तीसरा प्रहर, मैंने 12 बजे के बाद का समय हो गया होगा। बार बार कहते हैं कुमार भैया सरकार लक्ष्मण, बार बार कह सोवहु ताता पौढ़े। कहा कि जब बार बार कहा भैया ने, तब ये सोने का क्रम है। पहले कौन सोया? गुरु, फिर कैसे ठाकुर जी, फिर कुमार। लेकिन उठने का, उठे लखन निस विगत सुने अरुण शिखा धुनिका गुरुते पहिले जगतपति जागे राम
सबसे पहले कुमार लक्ष्मण, फिर ठाकुर, फिर गुरु। अंत में आज गुरु उठ के सारी दिनचर्या पूरी कर ले, फिर भी जाओ तो देखो शिष्य सो रहा है। एक नाम हमें बताना जो सूर्योदय के उठने के बाद, उगने के बाद इतिहास में गाया गया हो। एक नाम खोज कर। सूरज उगने से पहले उठना पड़ेगा, तभी आपके अंदर प्राणवायु चलती है। उस समय दक्षिण दिशा से प्रातः काल, उषा काल में, तो सीधे सीने में जब लगती है तो फिर न किसी प्रकार का ब्लॉकेज न, आजकल छल्ले पड़ रहे हैं 10 लाख की वो छल्ले, क्या हो सकता है भाई? केवल 45 मिनट गति से 3 किलोमीटर जाइए, 4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर आ जाइए, फिट। और सूर्य नमस्कार जो सभी प्रकार के व्यायाम का राजा है, 13 कर लीजिए, चकाचक रहिए, खूब खींचिए। कभी डायबिटीज नहीं होगा, कभी बीपी नहीं होगा, खूब माल जितना हम लोग खींचते हैं, न बीपी है, न शुगर है, न कुछ है। हाँ, ये है कि 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर टहलते हैं, जिसमें से बहुत बहनें, बहुत भाई मिलते हैं। वो उधर जो आगे शहर है वहां तक जाता हूँ। अब तो ये भी बहन जी भी मिली थी लौटते समय, ये जो बगल में, ठीक बात, नमस्ते किया, एकदम अंधकार था, दिखाई नहीं, हमने कहा गाँव में उधर से लौट रहा। अच्छा बहन जी राम राम। तो भाई चलना पड़ेगा केवल। और जगह तो देखिए, अब जगने के बाद इनकी इच्छा, ठाकुर स्वयं चाहते हैं कि मैं जनकपुर देखूं, लेकिन देखिए शीलता होती है। हे गुरुदेव, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं, लेकिन आपके भय से कुछ नहीं कह रहे हैं। जो राउर आयसु मैं पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले जाओ। भगवान चाहते, विश्वामित्र जी तो कहते ठीक है जाओ, लक्ष्मण देख के तुम चले आओ, लेकिन पहले ही लगा दिया नगर दिखाई तुरंत ले आओ। कृष्ण राम तुम राखो निधन्य हो राम। जाओ, समझ गए, जाना अपने चाहता है, लेकिन छोटे भैया के दोनों गए। कहा लेकिन एक काम करना। कहा क्या? कहा तुमने ही कहा है जनकपुर में प्रवेश करते समय। कहा क्या गुरुदेव? कहा आपने कहा था राम कि मैं जनकपुर को अपने रूप के मोहिनी से मोहित करूंगा, तो देखो पूरे जनकपुर में कोई बचना नहीं चाहिए। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा जाहि देखिया सुख निधान दो करहु सुफल सबके सुंदर बदन दिखा। सबको अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन करा के सबके नयन को तृप्त कर देना राघव। इस सारे जन्म जन्म से आपकी बाट निहार रही हैं इनकी आंखें। आपको अपनी आंखों से दर्शन करने के लिए ही जनकपुर में ये कई जन्मों की पुण्याई के कारण ये यहाँ पर प्रकट भय हैं, यहाँ जन्म लिए हैं। जाइए, आपकी बाट निहार रहे हैं। और जो ही ठाकुर हमारे जनकपुर के गलियों में प्रवेश किए हैं, सारे गली बच्चे दौड़ दौड़ के राम दिखावहि अनुजहि रचना, कई कई मधुर मनोहर बचना, जुबतिन भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, रकम मनहु रंग निधि लूटन लागी। एकदम चारों तरफ से हल्ला मच गया। और वो जिसे देख करके राजा साहब पागल हो गए थे, वो ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी आ गई है, आ गई है, आ गई है, एकदम सब से भागे। और सारी सखियां पुष्प से वर्षा कर रही हैं, और वर्षा करते समय क्या गा रही हैं? राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, आ गए, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, खिलने लगे हैं बाग बगियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में,
सब झरोखों से तकने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी। एक माँ ने हमसे प्रश्न किया, बहुत कथा करते हो, सास माने जानते हो? सास माने? हमने कहा हाँ। पति के माँ को सास कहते हैं या पत्नी के माँ को सास? जब कुछ नहीं जानते। सास उसे कहते हैं जिसे देखकर ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाए। ऐसी सास यहाँ नहीं होती होंगी। मैंने इसलिए रोका है कि इसलिए युवती ने भवन झरोखन लागी। सासुओं का इतना आतंक है कि बहुएं झरोखों से देख रही हैं, नीचे नहीं आने दे रही हैं। अपने बीच में आदरणीय डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्र जी आए हैं। ये वह हनापुर के रहने वाले हैं। अच्छा भाई साहब, इसमें जो लिखा है वो आ जाएंगे। और अपनी बहन रुचि किशरवानी जी आई हैं, जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं प्रतापगढ़ की। तो आप दोनों का व्यासपीठ के स्वागत है और भजन के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। दोनों व्यासपीठ पर सादर आमंत्रित हैं। नारिया सब झरोखों से तकने लगी, नारिया सब झरोखों से तकने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी, सावरी छवि समाई ने अखियन में, समाई ने अखियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए। हरि बोल। तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है, 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 माँ कौशल्या के लाला श्री राम है, माँ कौशल्या के लाला श्री राम है, चर्चा होने लगी है आज सखियन में, चर्चा होने लगी है आज सखियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए। भगवान जनकपुर की गलियों में से होकर के एकाएक, अरे भैया लक्ष्मण बहुत देर हो गई। अब देखिए, जो काल भी जिनके गति से डरता है, वो गुरुजी के विलंब हो गया, गुरुजी को नाराजगी न हो जाए, गुरुजी बुरा न मान जाए, गुरुजी के मन में मेरे ऐसा न लग जाए कि मैं उदंड हो गया हूँ, मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, गुरुजी के अधीन हूँ, भय लग गया है, जिससे काल भी भयभीत होता है, भागे। देखिए, ये शील है, यही सिखाने आए हैं। ध्यान रखना, राम ने कोई बुक नहीं लिखी, नॉट ए सिंगल बुक। कोई किताब नहीं है जिसके राइटर ठाकुर हो, राम हो। उन्होंने जीवन जी के दिखाया, आचरण दिखाया, लाइफ स्टाइल जीवन जी के दिखाया। ध्यान रखना। वहां से लौटे, इधर गुरुजी ने कहा कि भैया सुबह सुबह मैं पूजा करने जा रहा हूँ, यही पास में जनक जी की बहुत सुंदर बगिया है, जाकर के पुष्प ले आना।
बहुत सुंदर बाग है। अब देखिए ये भी गुरु की ही योजना है। इधर क्या हुआ, गिरिजा पूजन जननी पधारी, इधर लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई फूल लेने जा रहे हैं, इधर गिरिजा पूजन जननी पधारी। अब जरा विचार करिए, ये माँ आकर के गिरजा का पूजन करती है। हमारे देश की परंपरा है कि जो अविवाहित बहनें हैं वो सुंदर वर प्राप्ति के लिए गिरजा की, शैलजा की, पार्वती, गंदी बात, गलत बात बहन जी। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, बच्चे कभी भी मारने से नहीं सुधर सकते, इसकी गारंटी लिख लो, और गड़बड़ होंगे। बच्चे तो प्यारे होते हैं ना, किसी भी अवस्था पर उनके ऊपर हाथ मत छोड़िए। इतनी प्यारी बिटिया उसे आप, गलत बात। बच्चे मन के सच्चे, झगड़ा जिसके साथ करें अगले ही पल फिर बात करें, इनका नन्हा जीवन मिलता सबको बाह पसार है। ये तो केवल प्यार के लिए, गुस्से में नहीं। अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है तो कहीं हमारे अंदर कमी है, हमने वो संस्कार देने में। और लालयति पंचवर्षाणी 10 वर्षान ताड़यति, सीधे अभी तो छोटा, ये तो ये डांटने लायक नहीं है, आप उस पर हाथ उठा, गलत बात। मैं इसका सख्त विरोधी हूँ, ये आपने जो किया है। मैं व्यासपीठ पर हूँ क्योंकि आप श्रोता हैं, हमारा आपका केवल कथावाचक और श्रोता का संबंध, गलत बात है। आजकल मैं देखता हूँ बड़े बड़े घरों में माताएं पोछा लगा रही हैं टाइल्स में, उसमें अब बच्चे चल दिए, पोछा का वो खराब हो गया, पंखा से सूखा नहीं, चटाचट भाड़ में जाए ऐसा पोछा, जाग लगा दो ऐसे पोछे को, जो हमारे सोने चांदी की तरह बच्चों से कीमती थोड़ी है पोछा, चटाचट खींच रहे, गलत बात। इधर चलिए, इधर गिरिजा पूजन जननी पठाई, इधर गिरिजा का पूजन किया है। उधर भगवान ने कहा, ए माली काका, ए माली काका, हम लोग भैया पूजा के लिए, गुरुजी के पूजा के लिए ये फूल ले ले। माली कहता नहीं, फूल नहीं लेना। अरे लक्ष्मण जी ने कहा, ये माली तू जानता है कौन है? कहा, ए छोटे ठाकुर, आपसे अधिक जानता हूं। कहा, क्या जानते हो? फूल लेने के लिए कह रहे तो तुम मना कर रहे हो। ये जनक जी के वीआईपी गेस्ट नहीं है, वीवीआईपी है। अपनी बिटिया का घर खाली कराकर उस फ्लैट में रखा है। कहा, तभी तो मैंने कहा फूल नहीं तोड़ने देंगे। देखिए ये कैसा त्रेता रहा होगा जब चक्रवर्ती सरकार के ज्येष्ठ पुत्र कह रहे हैं, हे माली काका मैं फूल तोड़ लूं। माली कहता है, नहीं मैं नहीं तोड़ने दूंगा। और आज ठाकुर तो हमारे फूल तोड़ने के लिए भी पूछ रहे हैं। आज लोग घरों का ताला तोड़ दे रहे हैं बिना पूछे। तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे? इसलिए ध्यान रखना। कहते हैं कि उसी समय भगवान कहा, महाराज उसका भी कारण है, न तोड़ने का कारण है। कहा क्या? एक रीवा के बहुत अच्छे राजा हुए, राजा रघुराज प्रताप सिंह। ये मध्य में हुए, आज के लगभग 50 वर्ष पहले थे धरती पर। उन्होंने रामायण पर बहुत सुंदर कविताएं लिखी, काव्य लिखा, कवितावली लिखी। राजा रघुराज प्रताप सिंह रीवा के, उनके प्रकाशन केवल विश्वविद्यालय प्रकाशन काशी में बुक्स मिलती है, उनका है। ये माली बोल रहा है, आप हमको बताएंगे कौन है? अरे श्यामल गौर सुनो दो लालन, तो श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ ते उपायन में। अरे आए कहाँ ते उपायन में, मिथिलेश की द्वारिका में बिहरो, हियरो हठी हेठ हिठायन में। तो अवधेश ललागड़ी जई है कहीं, तब पुष्पान की पाखुरी पायन। मुझे डर यह है
कि हमारे बगिया में कांटे तो कहीं मिलेंगे नहीं, एक एक कांटा बीन के रखा है, लेकिन आपके कोमल कोमल पैरों में कहीं पुष्पों की एक कली न गड़ जाए। कठिन भूमि कोमल पद गामी, हनुमान जी ने कहा था। आपके इतने प्यारे कमल हैं, पद कमल है। इसी को श्रीमाली जी कहा करते थे। अब नहीं रहे जगत में दोनों लोग, पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज चित्रकूट धाम और पूज्य श्रीमाली जी। बहुत अच्छा उन्होंने पद लिखा था और पूज्य राजेश्वरानंद जी ने उसे गाया था। आज आइए हम लोग गुनगुनाते। क्या क्या कहा? बगिया बिच जाने न दे राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बोतल फूल तोड़ राम जी बिनती सुनो। फूल तोड़ लई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। अपने बीच में आदरणीय उमालाल तिवारी जी खुन्ना से और बहुत पुराने कार्यकर्ता, बड़े तेजस्वी, बड़े श्रद्धावान, निष्ठावान आदरणीय सीताराम केसरी जी, जो इस विभाग के, इसमें लिखा है सह विभाग कारवा, लेकिन ऐसा परिचय नहीं है, सह विभाग संघ चालक अदायत है। जी, अभिनंदन। ये गड़बड़ लिखा है। आप लोगों का स्वागत होना है।
हमको आप एक नाम बताइएगा कि जिन्हें भगवान ने दर्शन दिया, या तो वो नाचता रहा होगा या तो गाता रहा होगा। जो न नाचता रहा हो न गाता रहा हो, वो हमें कल तक खोज करके गूगल से और कहीं से नाम बताइएगा कि महाराज जी उनको भी मिला, न वो नाचते थे न गाते थे। मैं राग की बात नहीं कर रहा हूँ, सुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, मस्ती की बात। या तो वो नाचता था या तो गाता था। भगवान उसी को मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु जैसा कौन ज्ञानी था, मृदंग लटका लिया, नाचने लगे हो। वो नाचने का मतलब ऐसा नहीं कोई देख रहा है ऐसे कर रहा है, थोड़ी कमर ऐसे करनी चाहिए, ऐसे मस्ती में। दक्षिण में बड़ा विरोध हुआ क्योंकि बंगाली थे, रसगुल्ला बहुत अच्छा बनाते थे। एक रसगुल्ला खिलाते थे, बोलते थे हरि बोल, हरे रामा हरे रामा। ये 20 हजार, 1-2 हजार नहीं, 50 हजार अंग्रेज आकर देखिए वृंदावन में इतनी मोटी शिखा रख करके सब हरे राम 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 हरे हरे। ये किसकी? ये सारा जो इस्कान जिसे ये बहुत बड़ा काम किया है महाराज। तलवार के बल पे नहीं, कोई कब राम कृष्ण के नामों पर कब हमने अत्याचार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं सत सत मानो के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। प्रेम की गंगा बहाते चलो है? इसलिए जो है भटके भूले सबकी सर्वे भवंतु सुखना। भगवान तो प्रेम का भूखा है। इसलिए आज माली मना करता है, कहा कि अच्छा फिर हमारे पुष्प हम पूजा के लिए कैसे करेंगे? कहा ये सारे पुष्प सरकार आपके लिए ही उगे हुए हैं, फूले हुए हैं, आपको तोड़ना नहीं है, ले लीजिए। बाबा ने चौपाई बदल दी, लगे लेन फल फूल मुदित मन। जहां अचला करते हैं वहीं पुष्प आ जाते हैं। जैसे भगवान के लिए ही फूले हैं, सब तुड़ गए और दोनों भाई बाग में छिप गए। कहीं से जा रहे होंगे झाड़ियों में, एक सखी देख रही थी ये दृश्य। अरे वो झाड़ियों में घुसे जा रहे हैं जिनको देख करके राजा कल पागल हो गए थे, और जो जनकपुर में आए थे तो पूरी जनकपुर वासी दौड़ी भागी हुई बावरी से। अरे कहाँ हो ए राजकुमारी, राजकुमारी। मैया पूजा कर रही थी, क्या हो गया? गौरी जिसे देख करके आपके पापा कल पिताजी पागल हो गए थे ना, जो पूरे जनकपुर में लोग युवती भरन भवन झरोखन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, ऐसी पूर्वासी भाग रहे थे। वो दोनों ब्लैक हैंड व्हाइट जोड़ी यही बाग में है। तो क्या चलो देखाओ। अभी पूजा करके उठी है। अब एक तरफ 4 सखियां, एक तरफ 4, बीच में मैया। मैया जाना नहीं चाहती, उसे जाना भी चाहती है। प्रीत पुरातन लखई न कोई, माँ को लगा रे हमारे सरकार जब मनुष्य बन के आए होंगे तो कैसे लगते होंगे। तो प्रीत पुरातन लखई न कोई, माँ खींचते हुए गई। कहा कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तब तक एक झाड़ी हिली, झाड़ी हिलते ही है लता भवन ते सखिन, लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई, निक से जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिरहा। जैसे बादल फाड़ के दुई चंद्रमा एकाएक निकल आए हैं हो, लता भवन थे प्रकट भय, तेहि अवसर जो भाई। लेकिन एक चमत्कार हो गया था। क्या हुआ था? भगवान को मोर लगा के लक्ष्मण जी ले आए। मोर पंख सिर सोहत नीचे। पूरे रामायण में
ठाकुर एक बार ही मोर लगाए हैं फुलवारी में, आप बताइएगा कहां लगवाए? लोगों ने कहा मोर लगा के क्यों आ रहे हो? कहा मां भूल गई है, 8 सखियों के साथ आ रही है देवी, हमने सोचा कि इनको ये भूल हो गई है, द्वापर है इसलिए। और दूसरे मोर मैंने पहले दिन बताया था, मोर भगवान के लिए सर्वस्व समर्पण करता है, नाच कर उनके भावना में अपना पंख तोड़ देता है। भगवान का कहना है, जो तुम आओ एक पद, मैं आऊं पद 60 सिर माथे पर चढ़ा। कहा देखो कैसे? देखा, ठाकुर दिखाई दिए, अरे ये तो हमारे सरकार है। माँ ने आंखें बंद कर लिया, दीनी पलक कपाट सयानी। क्यों? कहा निज निधि पहचानी हो, ये हमारी अपनी संपत्ति है, ताला मारो नहीं कोई चुरा लेगा। लेकिन कहा अरे ताला बाद में बंद करना, ये मूर्ति एक बार निहार लो, फिर नहीं मिलने वाली है। माँ ने जो ही आंखें खोला, वैसे ही ये पलकों पर नीमी का वास होता है। नीमी राजा जनक के वंश के पूर्वज हैं। कहा निमित तजे दिगंचल, बाबा भाग गए पोती का और मिलन देख के ठाकुर जी का, अब आंखें बंद होती ही नहीं, अब क्या करें? तो कवि ने लिखा, क्या कहा? राम दे क्या करते हैं? तो राम देखे सिया को, जय हो। सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। भागो मेरा खड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को। जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखल से झांकने लगी। जनकपुर गए सारी सखियां झरोखल से झांकने लगी। देखते ही नजर गई प्रेम की, देखते ही नजर गई प्रेम की। वो जहाँ की खड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को। राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को। हे हरि। महाराज जी, यहाँ पर मंदिर है, वहां पर 4:30 बजे जब मैं जाता हूँ तो महाराज जी नहा करके शिखा छोड़े बिना पदवेश पहने पैर में, जब अंधकार में ये पहचाना नहीं जाता कि कौन जा रहा है,
जब मैं नजदीक जाके देखता हूं तो महाराज जी यहाँ से दौड़ते हुए मंदिर जाते हैं। एक बार खड़े हो जाइए महाराज जी। ऐसे लोग जब थोड़ा सा खड़े हो जाइए, लोग देख लें, ऐसे लोग जब हिंदू समाज में खड़े होते हैं तब धर्म की जय जयकार होती है। मेरे लिए नहीं, ये खड़े नहीं हो रहे थे, यहाँ बहुत चाहते भी नहीं कि मेरा परिचय हो, और ये नहीं जानते कि 4:30 बजे महाराज जी वहां जाएंगे जंगल में घूमने, तो वहां ये मिलते हैं। नहाने के बाद नहा धो के, मैं तो नहाया भी नहीं रहता उस समय, वहां के आता हूं, फिर यहाँ आधे घंटे व्यायाम करता हूं, फिर नहाता हूं। तो नित्य साधना का जो क्रम है वो महाराज जी में देखा। महाराज जी से मैंने बहुत कुछ प्रेरणा लिया है। माने बिना कोई पद में त्राण इतनी दूर दौड़ते हुए महाराज, आज तो मैं सोचा कि मैं पाल लूंगा, और मैं आधा दौड़ा भी, लेकिन मैं ये कहाँ अदृश्य हो गए, आगे बाजार है, उसके बाद में खोजता रह गया मेले में। तो ऐसे महाराज जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। कल हो सकता है आपकी व्यस्तता रहे, कल बड़े कार्यक्रम है, इसलिए आज सबको लिफाफा और वो ये सबको यथोचित स्वागत कर दिया। हमने कहा, अभी जो बुलाकर मैं कान में कह रहा था, यही पूछ रहा था, सरकार कल उपस्थित नहीं होने का इरादा है क्या? नहीं, प्रयत्न करूंगा, लेकिन कल बहुत ज्यादा कार्यक्रम है। हमने कहा कोई बात। तो पूरे कथा में उपस्थित रहे। कह राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां खड़ी लड़ी की लड़ी रह गई। एक सखी कह रहे हैं कि आगे की पंक्ति मैंने बंद करवाया, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोगों को करना है, अभी 5:45 बजने जा रहे हैं, अब 30-40 मिनट कथा और है। तो कहा कि पूरा विवाह तक की कथा, धनुष तक जाना है। धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, एक सखी कहती है। आगे की पंक्तियां हैं, धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। एक सखी कहती है, पागल भाई हो, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी थी, जमी पे पड़ी की पड़ी रह गई। इसलिए एक बाण में जब ताड़का राक्षसी जमीन पर पड़ गई तो फिर उठी नहीं, गिरी तो पड़ी रह गई। तो शंका मत कर, अगर विधाता अनुकूल है तो यही धनुष तोड़ेंगे, और यही सांवले वाले बर ही सीता मैया को मिलेंगे। मैया भाग कही कि अरे, एक सखी ने, अब माँ वहां से हटती नहीं, एक सखी कहती है, फिर आऊ में यही बेरिया काली, अस कही तब भी हंसी एक आली। ओ माँ का ध्यान आया, भाजी भाग करके मैया फिर गिरजा जी के पास, ध्यान देना। अभी तो पूजा करके माँ गई थी, अब क्यों आई है? अब क्यों आई? अभी तो गिरजा पूजन जनन पठाई, वहीं से तो बावली सखी ले गई थी, ठाकुर जी का दर्शन कराई थी। ये दोबारा पूजा करने क्यों आई? इस बार पूजा अनुराग से किया। बाबा ने लिखा, पूजा कीन्ह अधिक अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर्मा। अनुरागा मतलब, यहां रुकूंगा नहीं, लेकिन 1 मिनट कर रुकिए। अनुरागा का मतलब होता है भावना सी। अभी मैं सहरसा में कथा कर रहा था, बड़ी कथा थी। अब वहां से एक मैं गया, वहां जहां मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी का जहां डिस्कशन हुआ था, वहां से भी 56 किलो दूर एक शिवलिंग है। वहां के
40-50 किलोमीटर का जिसके घर में शादी पड़ती है, न्योता लेके जाते हैं, संगत जी पर चढ़ाते हैं, कोई पुष्प उनके यहाँ गिर जाता है तब वो मानते हैं कि निमंत्रण स्वीकार हो गया, शुभ मान। आज यही बाबा कह रहे हैं कि आप भावना से पूजा करिए। हम ले आए, अगरबत्ती मुंह में ठूस रहे हैं, लड्डू ठूस रहे हैं, हलवाई के दुकान से जो मक्खियां बैठ रही हैं, हम खखार के थूक रहे हैं, उसी में मक्खी बैठी, वहीं बैठी, टीबी की बैक्टीरिया लेकर मिठाई बैठी, वहीं लड्डू ठूस रहे हैं। आपके घर में दूध है, थोड़ा चावल डालिए, मीठा भात खिला दो, भावना की बात है। और एक बात समझिए, दुकान पर हम जाते हैं, पूजा आ गया, तीज का पूजा, उसका पूजा, कार्तिक का पूजा, कुआर का पूजा, तुलसी का विवाह, ए भैया दुकान वाले 10 रुपया में पूजा सामग्री 200 का इतना बड़ा पैकेट देता है, उसमें शीशा भी है, कंघी भी है, बिदिया भी है, बिजली भी है, टिकुली भी है, लाली भी है, कंघी भी है, क्या क्या है, और ला करके हम पंडित जी पे दे देते हैं। पंडित जी जो ही घर लेके जाते हैं और गठरी खोलते हैं, लाठी लेके पंडितानी दौड़ाती है, अरे ये पीछे से एक ट्रक पीछे लगा है, ये किस काम आएगा? इतना बड़ा शीशा, इतना बड़ा बिदिया, इतना बड़ा चंगी लाद के ले आ रहे हो। तो इसलिए पूजा करते समय एक बात ध्यान रखिए, इतनी बड़ी चुनरी माँ को पहना करके, छुआ करके हम लोग गाड़ी में बांध देते हैं, क्यों? गाड़ी का एक्सीडेंट न हो। माँ ने 8 अंगुल की चुनरी पर इतना भरोसा है कि गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। ये जो 6 मीटर की साड़ी अथवा ये धोती कुर्ता हम पहनते हैं, और ये जो परमात्मा वाली गाड़ी है, तुम्हें निवेदित, तुम्हें पहले स्पर्श कराकर, तुम्हें चढ़ाकर पट आभूषण धरही, मंगलसूत्र है, कान का है, झुमका है, बाला है, फीता है, जो नाम हो, वो ठाकुर जी को पहले स्पर्श कराइए, फिर पहनिए। क्या गलती है? और जो साड़ी आप पहनती हैं, एक बात कहने जा रहा हूं, उससे 100 रुपया महंगी यहाँ व्यासपीठ पर चढ़ाइए, पंडित जी को दीजिए। अरे महाराज जी, तो मैं तो 10,000 वाली पहनती हूँ, वो कैसे दे दूं? आप माई आपको लाठी लेकर दौड़ाई है क्या कि आप चढ़ाओ साड़ी? मत चढ़ाओ, पूरे जीवन में एक बार चढ़ाओ, लेकिन अपने से महंगी चढ़ाओ, व्यासपीठ पर मत दो। पर अगर लगता है कि बड़ा कठिन है तो मत दीजिए, अपने बेटी को दे दीजिए, वो भी दान देने के लिए है, अपने बहू को दे दीजिए, भगवान का प्रसाद। लेकिन अपने से महंगी अगर माँ को नहीं चढ़ाओगे तो फिर माँ को हृदय से नहीं मानते। माँ को चढ़ाइए अपने से महंगी, नहीं देते पंडित जी पे मत दो, बिटिया पे दे दो, बहू पे दे दो, बहन पे, कहीं भी दे दो, प्रसाद है पहने की। लेकिन भगवान को अपने से अच्छा, पूजा किन्न अधिक अनुरागा, खसी माल मूरति मुस्का, वहां से माला सरकी, खसी माल सीधे कंधे में आ गई एकदम से, ओह माल लगा, शुभ है। आप भी पूजा करते रहिए, कहीं का फूल गिरकर अगर आपके आंचल में आ जाए, समझिए कि आज काम हो जाएगा। अब चालाकी के मारे किनारे पर ही फूल मत रख देना कि गिरी जाए, सहज रूप से पूजा कर रहे हो, गिर के आ गया तो शुभ है। तुरंत आकाशवाणी हुई, भावना से पूजा किया, सुनु सिया तो ठीक है मन कामना, लेकिन मेरे मन में क्या कामना है वो खोल के बताना होगा। माँ ने कहा तू कितनी परीक्षा लेगी, चलो अच्छा तेरी प्रसन्नता के लिए, तू भक्ति है ना, तो तू तो सब मांग सकती है, मैं खोल कर बता दे रही हूँ। जब माँ ने खोल के बताया, सबको याद है हो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये माँ का आवाज, ये छंद सबको याद है, सब लोग साथ साथ गाएंगे, गाएंगे ना। मैंने जाहिरा करुणा
चर्चित छंद है, लेकिन हम लोग नहीं गा रहे थे। ये मैया सामान्य सी साड़ी पहनी है, लेकिन गा रही थी बहुत भाव से। इसके लिए जोरदार ताली कर सकते हैं। गाई तो मन जाहि राचे मिलहि सोबर, जो तेरे मन में है ना वही बर मिलेगा, सांवरा बर। मैया प्रसन्नता से घर गई। इधर लक्ष्मण जी ने कहा, भैया एक बात सुन लो, आज मैंने चमत्कार देखा है वाटिका में। कहा आपसे मिलने के बाद ना, देखने के बाद मैया पूजा की नदी के अनुरागा। अम्मा ने कहा सुन से सत्य आशीष हमारी, आपको भी एक काम करना। क्या काम करना है? कहा देखिए मैं जीवों का आचार्य हूं। आगे बाबा ने लिखा है, उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो आप तो ब्रह्म हैं, मैया साक्षात माया शक्ति भक्ति देवी हैं, मैं तो जीवों का आचार्य हूँ, इसलिए आप जीव बन के आए हैं तो मैं बताऊंगा। अरे बताओ क्या कहना चाहते हो? का कहना मैं ये चाहता हूँ सरकार कि ब्राह्मण का, बड़ों का, बुजुर्गों का, गुरु का आशीर्वाद 3 समय जरूर फलता है। कहा कब कब लक्ष्मण? का भोजनांते शिवपूजनते संध्यांते तथैव च। भोजन करके उठाओ, संध्या करके उठाओ, रुद्री करके उठाओ। अभी संध्या पर बैठे हैं गुरुदेव, जो उठेंगे दोनों भाई चरणों में गिर जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, केवल लेट जाना है चरणों, बाकी काम मैं करूंगा। आपको कुछ नहीं बोलना है, जब तक मैं न कहूं आप चरणों से उठिएगा मत। अरे भाई क्या करवाते हो? अच्छा चलो जो तुम कह रहे हो मैं कर दूंगा। जो ही गुरुदेव पूजन से उठे, संध्या से, भैया जल्दी लेटो। लेट गए कुमार लक्ष्मण और प्रसन्न रहो, खुश रहो, आयुष्मान। उठो भैया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर हो। चलो चलो ठीक। अरे चलो भाई कुछ प्रसाद और साथ पाया जाए ना। अरे उठो भाई। नहीं, अब ठाकुर जी तो बेचारे लक्ष्मण के, भैया कुछ बोलना नहीं, उठना नहीं जब तक मैं नहीं कहूंगा। अरे लक्ष्मण, नहीं नहीं गुरु जी हम लोग आज नहीं उठेंगे। आप जानते हैं, क्या जानते हैं? कहा आज की जो आशीर्वाद की आवश्यकता है, जब तक आप नहीं देंगे हम लोग उठेंगे नहीं। समझ गए, गुरु है ना। कहा अच्छा रुको, अब उठोगे? कहा क्या? सुफल मनोरथ हो यही चाहिए था। अब बताइए क्या आज्ञा है? कहा अब आज्ञा कुछ नहीं है, बार बार जनक जी के यहाँ से बार बार बुलावा हो रहा है, रंगभूमि सज चुकी है, केवल अब मेरी बारी है। मुझे बड़ा गुरुदेव आवे, जल्दी से आकर के बैठ जाएं, फिर आगे का कार्यक्रम हो, जल्दी चलो। आगे आगे गुरुदेव, पीछे ठाकुर, फिर कुमार, फिर कुछ ऋषि मंद संत सब जा रहे हैं। और फिर जाती जो रंगभूमि आए दो भाई, दोनों भाई आ गए, ब्लैक एंड व्हाइट। वहीं गुरुजी हैं, दौड़े। कहां बैरिकेडिंग टूट गई, कहां महिलाओं के बैठने का, पत्रकारों को बैठने का, गेस्ट बैठने का। दक्षिण के राजा इधर राजस्थान से, इधर महाराष्ट्र वाले, इधर विदेशी राजा बैठेंगे, इधर पश्चिम के, इधर छत्तीसगढ़ झारखंड के, इधर उड़ीसा के तरफ, इधर आंध्रा के, सब भगदड़ मच गई, कोई कुछ नहीं। सतानंद जी गुरुदेव कहाँ है? महामंत्री कहाँ है? ये कैसी भगदड़ है? वही भगदड़ है। इसे देखकर आप पागल भय जा रहे थे चक्रवर्ती। क्या करना होगा? कहा इनको सबसे ऊंचे बैठा दीजिए। कहा ऊंचे तो जब जयमाला हो जाएगा तब वर और दुल्हन। नहीं, वो सब समय नहीं, जल्दी तीनों को बैठाइए गुरुजी के साथ, नहीं तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। इनके रूप की मोहिनी ही ऐसी है। बाबा ने लिखा, सब चलते
बीच में हमारे गुरु जी विश्वामित्र जी हैं, दाहिने तरफ ठाकुर हैं, बाईं तरफ कुमार हैं। ओहो, बड़ी अच्छी शोभा लग रही है। ये तो हमारे रिश्तेदार जैसे लग रहे हैं। कोई कह रहा है ने हमारे तो इष्ट देव पहचान, ये तो हमारे इष्ट लग रहे हैं। कोई कह रहे तो काल के समान, अरे ये तो बच्चे के समान। लोगों ने कहा वैसे ही 6 बजने वाला है, सब रिश्ते जुड़ा देना कि किसको कैसे लग रहे हैं। बाबा ने कहा नहीं, सबका नहीं जुड़ाएंगे, एक चौपाई में बता देंगे कि किसको कैसे लग रहे हैं। हाँ, एक चौपाई में कहा हो, आप पढ़ के सुनाइए। जागी रही भावना भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। कहा गुरुदेव अब क्या होना चाहिए, क्या क्यों पूछते हो? उस सूची में लिखा है कि इसके बाद मुनि आगमन के बाद राजाओं का परिचय, राजाओं के परिचय के बाद कन्या का आगमन का, अब सबका परिचय हो चुका है। अब कन्या का आगमन का, जाओ सीता को लेके आओ। लोग कहते हैं बाबा ने लिखा, जबकि यद्यपि कवियों ने भी कहा, हमारे पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि मोहन नारी नारी कर रूपा। एक स्त्री दूसरे स्त्री को देखकर कभी मोहित नहीं हो सकती, ये शास्त्र है। लेकिन अनही पुरुष पुरुष को देख करके मोहित हो सकता है। पन्नगारी नीति अनूपा, मोहन नारी नारी के रूपा। लेकिन आज रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब हो, माताएं भी मोहित हो जा रही हैं, अपने ही वाक्य का खंडन कर रहे हैं। पीछे पीछे सखियां हैं, उर्मिला आदि सब हैं, मानवी शुद्धकृति आदि हैं और बहनें हैं, और लेकर आ रही हैं आगे आगे। गीत क्या गा रही है हो? अरे धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो
महाराजा जी आए, कर कर के 16 सिंगार, सिंगार मेरे भैया, सब सिंगार करके आए हैं और पीछे तक राजा बैठे, इधर भी बैठे, 16 सिंगार करके सब राजा बैठे, देश देश के भूपति नाना सब आए हैं। अब क्या करना चाहिए? कहा महाराज अब वह समय आ गया है, आपने जो प्रतिज्ञा किया है वो दरबार में घोषणा होनी चाहिए। एकदम से चारण आ गए और एकदम वीर के बड़े सुर में बोला, क्या कहा? निप भुज बल विध शिव धन राहु, करुण कठोर विदित सब काहू, रावण बाण महावट मारे, देखि सरासन कवि सिधारे, कोई कुरान को दंड कठोरा, राज समाज आज जोहि तोरा, त्रिभुवन देश समेत बैठे, विनय विचार भरई हटते, विनय विचार भरई हटते, विनय विचार भरई हटते, विनय विचार भरई हटते। कहा यह शिव का धनुष, जिसके रावण बाणासुर जैसे योद्धा रंज भर भी हिला नहीं सके, सो पिनाक जो दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन, पूरे संसार में त्रिभुवन में अजेय जो है जो वैदेही, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारी बरई हटते, उसके बाद कोई विचार नहीं होगा, सीता उनको वर्ण करने के लिए बाध्य होंगे। यह घोषणा करके अब इतना सुनते ही सारे राजाओं को कौतूहल हो गया, हे भगवान हमसे पहले कोई जाके न तोड़ ले। पुण्य पुण्य नृप उकसहि अकुला, हे महाराज कोई हमसे पहले तो नहीं जाके तोड़ लेगा। साधु राजाओं ने कहा चिंता मत करो, सबकी बारी आएगी। एक एक करके सब पे सबका अवसर आया है? कहा महाराज ये तो तोड़ने की, हिलाने की, प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो छोड़ो, तिल भर भूमि न सके छड़ाए, तिल भर हिला नहीं पाए। हे भगवान, जनक जी उदास है, चेहरे पर दुखी दुख, कष्ट ही कष्ट है, आरती ही आरती, पीड़ा ही पीड़ा है। उसी समय कुछ पश्चिम के राजा हैं, पश्चिम में विशेष संस्कृति, विशेष संस्कार है, कोलाहल हुआ, लगभग 20,000 राजा इकट्ठे हो गए। कहा ये कहा इकट्ठे हो रहे हैं? कहा विधाता जाने। बाबा ने कहा 20,000 नहीं है, फिर कितना है? का भूप सहज दस एक हजार राजा भी बल अजमाइश कर लगे उठावन और तरई न टारा, दोनों शब्दों में प्रयोग का ध्यान रखिए। उठाने की चेष्टा से 10,000 लोग गए, उठाने की बात छोड़ दी, खिसकना, टारना माने खिसकाना, तिल भर भूमि न सके छड़ाई पीछे। अब कह रहे हैं कि लगे उठावन तरई न टारा। कहा कैसे? कहा भारतीय नारी जो अपने पति के चरणों में ही अनुराग रखती है, दुष्टों के कामी वचन सती मन जैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे।
जैसे कामी कुटिल पुरुष के छेड़ने पर, बोलने पर प्रतिव्रता नारी डिगती नहीं है अपने पातिव्रत्य धर्म से, वैसे धनुष नहीं डिग रहा। धन्य है भारतीय नारी। भारतीय नारियों के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। ऐसे नारियों से देश चल रहा है। लेकिन ताली हम लाख बजाएं, अब सारी वीरता शांत है, सबका गर्दन नीचे है। गुरुदेव आंखों में आंसू ले जनक बोले हैं, हो गुरुदेव अब ये सब लोग क्यों बैठे हैं, इनसे कहिए ये अपने घर घर को जाएं। कहा कि नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा इस आशा में बैठे हैं कि धनुष तो किसी पे टूटा नहीं, धनुष तो किसी पे टूटा नहीं। शायद आप या तो अपने बिटिया का जीवन निष्फल करेंगे, या तो अपने वंश में प्रतिज्ञा छोड़ने का कलंक लेंगे, एक तो करेंगे। अगर आप बिटिया के जीवन को साकार करना चाहते हैं तो किसी न किसी पे जयमाल डलवाएंगे, उसमें इनका नंबर आ जाए, इसलिए अपने सुंदर सुंदर थोबड़े चेहरे लेकर बैठे। राजा जनक जी ने कहा कि अब इनसे कहिए क्या, तो जहुआ आशा त्यागे। कहा फिर क्या करें? कहा निज गृह जा। सब अपने अपने घर जाइए। ये आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोग बैठे रहिए। ये जनक जी कह रहे हैं राजाओं को। कहा क्यों? कहा लिखा न विधि वैदेह विवाहो, 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 लिखा न विधि वैदेह विवाहो। लगता है विधाता ने, अब ये बात बहुत कष्ट की होगी, बहुत दुख की होगी, बड़ी त्रासदी की होगी, बड़ी पीड़ा की होगी। लेकिन कष्ट में दो बात बोल गए। क्या बोल गए? कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। एक बात। बैठ जाइए, वहीं बैठिए। भैया जी भैया जी भैया जी बैठिए, वहीं बैठिए। एकदम नहीं, इस समय नहीं, अभी शांति से बैठिए। अभी बड़ा गुस्से का काम, बड़ा एकदम लक्ष्मण जी गुस्साने वाले हैं। तो कहा कि शांत रहे। दो बातें पीड़ा में बोले हैं। क्या बोले हैं? एक वीर विहीन मही में जानी, या वसुंधरा वीरों से खाली हो गई है। और दूसरा लिखा न विधि वैदेह विवाहो, हमारे बेटी के हाथ में विवाह वाली रेखा ही नहीं लिखी है, विधाता भूल गया। लिखा न विधि वैदेह विवाहो, सारी वीरता है, कोई नहीं। ब्रह्म भी बैठा है, रघुकुल शिरोमणि राघवेंद्र सरकार भी बैठे हैं, कोई नहीं बोला। लेकिन छोटे ठाकुर से नहीं रहा गया, बोल पड़े। आए जनो, कैसी बातें करते हैं आप? पूरी सभा में जहां रघुवंशियों में कोई एक हो, बोलने का साहस नहीं करता। आपकी ये हिम्मत, आपका ये हौसला, आपका ये साहस कैसे हुआ? आपको पता है रघुवंश रघुवंश का कोई एक हो, ऐसी बातें उल्टी सीधी कोई नहीं कहता। यहाँ रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठे हैं, इनके सामने आपको कहते हुए लज्जा नहीं आती? अगर यह खेल माना जाए तो तुम हो मिलो गोसोई, तो आप इस धनुष की बात करते हैं। आकाश पृथ्वी पाताल चौदह को तीनों ब्रह्मांडों को लक्ष्मण जी लाल बाप रहो। सह नहीं, आंखों से इशारा किया ठाकुर जी ने। राम नयन तेरे रे राम, लेकिन ये नहीं कहे होंगे लक्ष्मण आगे बैठो। गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण
बेटा इतने लाल लाल क्यों हो रहे हो? कहा गुरुदेव इसलिए कि आप पीले पीले हो गए। आपने ही सुबह कहा था ना सुफल मनोरथ हुई, तुम्हारे कब सुफल होगा? इसलिए कहा ऐसा है, तुम्हारे बड़ी माँ का नाम क्या है? कहा कौशल्या। कहा रामचरितमानस में उसकी तुलना किससे की गई? कहा बंदों कौशल्यादि सी प्राची, पूरब की दिशा से। कहा सूरज किधर उगता है बेटा? कहा पूरब। कहा कब उगता है? कहा सुबह। अरे सुबह जब सूरज उगने के पहले होता क्या है? कहा उधर लाल लाल हो जाता है। कहा बस लाली तूने प्रकट कर दी है लक्ष्मण, अब सूरज उगाने का, लाल जी प्रकट करने का मेरा काम है। बैठो। बैठा दिया। और जैसे दूध में मिश्री डलती हो वैसे बड़े मीठे स्वर में बोले हैं हो, विश्वामित्र समय शोभ जानी, बोले अति स्नेह मयानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठो राम भंजहु भव चापा, मेरहु तात जनक परितापा, सुन गुरु बचन जनन सिरुनावा, सुन गुरु चरण चरण चिरनावा, कछुर आवा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर गुंजर गामी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मयमानी, बोले अति स्नेह मयमानी। विश्वामित्र समय सूख जाने, बोले यति स्नेह में। क्या बोले हो? उठाओ राम, क्या करूं गुरुदेव? भंजहु भव चापा। का उससे क्या होगा? कहा मेटहु तात जनक परितापा। परि माने दूसरा, ताप माने पीड़ा, जो दूसरे के द्वारा जनक को पीड़ा पहुंचाई गई है। जनक का कोई दोष नहीं है, उनको तो इस भारतीय वीरता पर भरोसा था, लेकिन इन राजाओं के कायरता के कारण से जो पीड़ा पहुंचाई, परितापा, जो दूसरे के द्वारा ताप दिया गया है, मेटा हूं। एक क्षण नहीं लगाया, सुनी गुरु बचन, चरण हाथ नावा नहीं हो, सुनी गुरु बचन चरण सिर, सबके सामने लेट के माथा चरणों में लगाया। ये है जहां बल होता है वहां विनम्रता हुआ करती है। अगर विनम्रता नहीं है तो छिछला बल है। उस बल का मौके पर जब भी परीक्षण आएगा वह विफल हो जाएगा। उस बल का कोई महत्व ही नहीं है। जहां बल होगा वहां विनम्रता होगी। अब ये ध्यान रखना, चरण सिर नावा, लेट के प्रणाम किया और प्रणाम करके बढ़े। हरस विषाद न कछ उर आवा, हृदय में न प्रसन्नता हुई न विषाद। सहजई चले सकल जग स्वामी, सहज ही क्यों चल रहे हैं?
कहा जोर जोर से चलेंगे जल्दी जल्दी तो लोग कहेंगे अच्छा अच्छा देखो इनको भी धनुष तोड़ने की बहुत जल्दी पड़ी है। चलो कहां जा रहा है? चलो तीनों खड़े हो जाओ, तीनों खड़े हो, आप भी खड़े हो, आप भी। हाँ चलो ये चारे खड़े हो जाओ। ए बेटू कहां जा रही हो? कहां जा रही हो? चलिए यहाँ बैठो, आप चारों खड़े हो जाओ। चलो खड़े खड़े होइए, क्यों दांत निकाल ले? खड़े हो, हम भेजना पड़ेगा क्या किसी को मंजिल? खड़े हो चलो तुम भी खड़ो। चारों में से बताइए भगवान राम कितने भाई थे? अब बैठ जाओ। चलो ये दशा है, हम नहीं जान रहे, हम गला फाड़ रहे हैं, 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, इसलिए कि समाज का राम जैसा चरित्र हो, सीता जैसी बिटिया हमारे घर की बने, माता पृथ्वी पुत्रो हम व्रतव्या, भारत माता के जय जयकार करने वाले लोग खड़े हैं और हम इसे लेकर के गंभीर बनिए। भगवान आए हैं और 3 बार धनुष की परिक्रमा करी है। ताक्यो हरि को धनुष, जो ही धनुष की तरफ देखा, कहा भैया अब क्या बिगाड़ दिया लक्ष्मण का हम लोगों ने? क्यों? अब फिर से लक्ष्मण सावधान, अब क्या हो गया? कहा तुम आप लोग नहीं जानेंगे, भैया की नजर को हमने पहचाना है बचपन से, किस नजर से धनुष की तरफ देखा है उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे? कहा उसका खंड खंड कर डालेंगे। इसलिए 10 दिशाओं, हे दिग्पाल, हे कच्छप, अपने जबड़े में पृथ्वी को जकड़ लेना, मेदिनी को हिलने न पाए, क्योंकि जय धनुष शिव धनुष है, एक जनी तेज आवाज करेगा कि पृथ्वी फट जाएगी, बादल फट जाएंगे, धरा कांप जाएगी, प्रलय आ जाएगी। सावधान, मेदिनी हिलने न पाए। सारे पृथ्वी हिलने न पाए। ठाकुर ने छोटे कुमार की ओर देखा, भैया लक्ष्मण, कहा भैया ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी, अब आगे कार्रवाई करिए। भगवान ने 3 परिक्रमा किया, फिर गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। अरे अभी तो प्रणाम करके आए थे, हम मन ही मन किस गुरु को प्रणाम? कहा ये विद्या के गुरु थे, उनको प्रणाम किया, तब ऋषि निज नाते जी चीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दी। और अब कुल गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर रहा हूं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, अदला क्षण जरा देखिए उनकी भुजाओं में करंट कैसा रहा होगा। लेट लेट चढ़ावत खैचत, लेट चढ़ावत खैचत, गाड़े का लगा, 3 क्रिया किया, लिया, चढ़ाया, खैचा। लाखों लोग बैठे, काहू न लखा, देख सब ठाड़े। ये करंट रहा होगा ठाकुर की भुजाओं में, कब लिया, कब खैचा, कब चढ़ाया। उसी समय कारे 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 लीला लीला मंडल चलने लगा। जय चढ़ राम भजन तोरा, हरे भुवन भुज गोर कठोरा, 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 हरे भुवन भुज। राम बस टूट गया भैया, और टूटे भी क्यों न, क्या 56 भोग प्रदीप जी के यहाँ आज। क्या नाम प्रदीप जी था नाम, जहां गए थे हम लोग दोपहर में भोजन करने।
हाँ? प्रदीप सिंह जी का क्या 56 भोग खिलाया उन्होंने, बड़े बात। टूटना ही था। अब भोला जी रोज मखाना भेज ही रहे हैं, तो आइए और टूटते ही कहते हैं कि पृथ्वी फट गई, आकाश, सूर्य के घोड़े विपरीत दिशा में जाने लगे। अब हरे भुवन घोर कठोर आज तजमान जग चले करहि भीगत ढोल महियहि ढोल मोर कलमरे सुर असुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचारहि ओ खंड खंड उलाग तुलसी जयत वचन उतारहि जयत वचन उतारहि जयत वचन उतारहि। सब लोगों ने जब ये जानकारी हुई भगवान शिव का धनुष राघवेंद्र सरकार ने तोड़ दिया है, सब जय वचन उच्चार रही। इधर माँ के आंखों में आंसू आया और माँ ने मैथिली को उठा करके सखियों के साथ कहा, बेटी अब देर मत करो। क्या करूं मैया? क्या बोली मैया? श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। तो चार चरण चलते चलते से रघुबर के ऐसे पहुँचे। तो चार चरण चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे तो छुई हुई के पल्लव में सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चरित चित में सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला। ये पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिमय अवसर, फिर नहीं आए वाला। ऐसे ही आपके क्षेत्र के लोग लंबे लंबे होते हैं। ठाकुर अयोध्या की थी लंबाई वैसे ही लंबी थी। उधर थोड़ा मिथिला और भी, और नेपाल के पहाड़ के थोड़े से। हमारी मैया तो बड़ी गोरी है ठाकुर से, लेकिन थोड़ी छोटी है। नाटी शब्द ठीक नहीं है। तो सखियां कह रही हैं, सरकार थोड़ा गर्दन झुका लीजिए, मैया जयमाल डाल दे, खड़ी है बहुत देर से। ठाकुर जी कहे तो कुछ नहीं, मन में सोचे होंगे इतने लाखों राजा हैं, सबके सामने मैं कैसे झुक जाऊं? लोग क्या कहेंगे कि अभी से अपने पत्नी के सामने झुक रहे हैं। अकेले बेडरूम में झुक भी जाते, मैं नहीं झुकने वाला हूं। तब सारी सखियां कहती हैं, झुक जइयो तन के रघुवीर ललिनी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर ललिनी मोरी छोटी झुक जइयो तनक रघुवीर ललिनी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर। ललिनी मोरी छोटी सी छोटी सी ललित
सखियों ने कहा है, ओहो ये नहीं झुकने वाले हैं। जब तक गोरा वाला कुछ नहीं करता तो सांवला वाला कुछ नहीं करता, चलो गोरे वाले के शरण में। कहे भैया आप ही कुछ करो ना। अच्छा आ गए हमारे तो पास, हमारे बिना काम नहीं चलेगा। क्या किया उन्होंने जल्दी से कुमार लक्ष्मण चरणों में लेट गए। एक सखी ने कहा देखो कितना सुंदर जोड़ा बना है, एक भाई सीना ताने खड़ा है, एक भाई चरणों में पड़ा है। अरे लक्ष्मण तुम चरणों में कब बेटा, क्यों? जो ही ठाकुर उठाने के लिए झुके, तब सियमाल राम उर्मे। अब आज पहली बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आप सभी को भगवान राघवेंद्र भगवती सीता मैया के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। घबराना नहीं है, कल के बाद कथा नहीं है, कल कथा का विश्राम है। ये ध्यान रखना, कथा समाप्त नहीं होती, कथा विराम नहीं होती, कभी कभी खत्म नहीं होती, कथा हमेशा विश्राम लिया करती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और ये बड़ी पुण्य भूमि है, ये अवध भूमि है। यहाँ बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने राम कृष्ण गाथा के मूर्धन्य कहे जाने वाले राम पूज्य कृपाद्री जी महाराज, पूज्य कृपालु जी महाराज जैसे, शंकराचार्य जैसे धरती पर लोग आए और जन्म लिया, आज भी है। यह बड़ी ऊर्जावान भूमि है, इसलिए आप सबको बधाई हो। महाराज जी हमारे सिद्धार्थ जी मुख्य यजमान से पूजन कराएंगे, व्यासपीठ का पूजन करके उन पर न्यौछावर करेंगे विवाह की। और शेष लोग चूंकि यहाँ एक एक लोग आएंगे, चढ़ाएंगे, करेंगे, जितने में 2 घंटे शेष लोग उत्सव मनाएंगे। हमारे आदरणीय संजय जी वहां चले जाएंगे आपके पास शीघ्रता से, लेकिन आप लोग उत्सव मनाइए। खड़े वही होंगे जिसे नृत्य करना हो, नृत्य नहीं करना है तो आप केवल आनंद लीजिए। विवाह हुआ है बहुत सुंदर भजन के साथ, ब्रज की संगीत, बहुत प्यारा भजन लोग बोल रहे हैं, आप इस पर ठुमके लगा सकते हैं। पूज्य संत डोंगरी जी महाराज जी ने कहा है कि जो भगवान के उत्सवों में नृत्य करता है वो 84 लाख के उस योनियों में नाचने से बच जाता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, भावना से, बड़े भाव से। भैया बिरा जी चल, हाँ तो ठीक है जी। प्रसाद लेके जाएंगे तो अच्छा है, 15 मिनट और 15 मिनट में आपको क्या, बल्कि 10 मिनट उत्सव करके आरती होगी। ठीक, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तो अवध बिहारी की जय हो। अरे अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। जय हो। दोनों हाथों को ऊपर करके बड़े भाव से अपने स्थान पर खड़े रहिए और एक बार भी चक्कर लगा लोगे तो समझ लीजिए कि परमात्मा की कृपा। हमारे आदरणीय संजय जी आपके यहाँ जा रहे हैं, जिनको न्यौछावर करना है वही करेंगे। यहाँ भीड़ मत लगाएंगे, यहाँ भीड़ लगाने का मतलब घंटों लग जाएगा। चलिए भैया। कि अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। 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 बिसर गई सुध रही नतन की। बिसर गई हरि बोल। बिसर गई सुध रही नतन की। बिसर गई सुध रही नतन की। आयर में तो अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ये हो हे हरि। हरि बोल।
अवधु बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। राघव की दीवानी बन जाऊंगी। 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 मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। ओ दीवानी बन जाऊंगी। मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। राघव की दीवानी 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 बन जाऊंगी। आधा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊंगी। राधा मेरो यमुना नहावे, सरजू बन जाऊंगी। राघव मेरो सरजू नहाए मैं मछली बन जाऊंगी। राघव मेरो सरजू नहावे, मैं मछली बन जाऊंगी। ओ दीवानी बन जाऊंगी। मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। ओ दीवानी बन जाऊंगी। मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। राघव की दीवानी बन जाऊंगी। राघव की दीवानी बन जाऊंगी। बधाई हो, मिठाई हो। बधाई हो, बधाई हो। आप सभी को भगवान के और मैया सीता जी के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज का जो विवाह की कथा है, कल की बड़ी मार्मिक कथा है। कल बेटी को विदा करेगी माँ और उसको जीवन में जीने के लिए 34 सूत्र देगी कि बेटी ससुराल में तुम क्या क्या करना। इसलिए सभी बेटियों को और माताओं को बहुत महत्वपूर्ण है कल की बात सुनना। कल थोड़ी थोड़ी कथा 10-10 मिनट की सभी प्रसंगों को लेते हुए राज्याभिषेक तक जाएगी। अगर हम कहीं ट्रेन पकड़ने गए और अंतिम डब्बे में भी बैठ गए तो जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। अभी 6 दिन जो नहीं आया, लेकिन कल अंतिम दिन भी आ गया तो उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कल सबको लेके आइए, स्वागत है। और कथा यहाँ विश्राम ले रही है। आज बहुत बढ़िया 56 भोग का प्रसाद है। कोयरी जी के तरफ से वो है सुंदर मिठाइयाँ। यहाँ से कोई मिठाई ले गया शायद है? अच्छा, उधर सरकार दी गई तो हमारे आंखों के सामने नहीं थी। तो आदरणीय कोयरी जी से मैं ये करूंगा कि वो अपने हाथों से बांटे तो ज्यादा अच्छा है, बाकी जैसा वो समिति के लोग सोचे। दूसरा, कल कथा ठीक 3 बजे प्रारंभ होगी। 6 साढ़े 6 बजे तक, चूंकि कल हमको जाना होगा, हम लोग अयोध्या के लिए निकलेंगे और यहाँ से 7 बजे तक। इसलिए कल सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कल कुछ 1, 2, 3 मिनट 5 मिनट में अपनी भी बात कहूंगा। मैंने कहा था 7 दिनों में केवल शास्त्र की बातें करूंगा, तो आपका स्वागत है।
और बड़े भाव से भैया रवि जी अब सुनिए जरा, इसको हटाइए, बच्चों को हटाइए। कल जय कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, तो अभी संचालक जी की ओर मंच में कर रहा हूं। आप सभी को आज के भगवान के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप भगदड़ मत मचाइए, अंत भला तो सब भला। बहुत सुंदर प्रसाद लेके आरती करके जाइए। हेलो हेलो, आए हुए सभी श्री राम कथा श्रोताओं भक्तों से मेरा निवेदन है कि 5 मिनट अपने स्थान पर बैठ जाएं, बड़ी कृपा होगी। सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप लोग अपना अपना स्थान केवल 5 मिनट के लिए ग्रहण कर लें, क्योंकि आयोजक महोदय के द्वारा आए हुए कुछ विशिष्ट लोगों का सम्मान होना है। और ये आज अभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, डेरवा की इस पवित्र भूमि में इतनी सरस, सरल, ओजस्वी, तेजस्वी कथा पूज्य श्री महाराज जी के मुखारबिंदु से आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। निश्चित रूप से महाराज जी की जो कथा शैली है, हमने अपने इस जीवन में बहुत कथा सुनी है, बहुत बड़े बड़े विद्वानों की कथा सुनी है, लेकिन आपकी जो कहने की शैली है, मैंने पहली बार ऐसी शैली में इस रोचक कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से प्रतापगढ़ की ये उर्वरा धरती, जहां पे करपात्री जी जैसे महान विद्वान, कृपालु जी जैसे महान संत हुए हो, वहां पर आज के दिन जो ये कथा चल रही है, डेरवा में शायद 6वां दिन है श्री राम कथा का। महाराज जी ने पहले बताया कि कथा कभी समाप्त नहीं होती। सज्जनों, कभी कथा समाप्त नहीं होती। कथा विश्राम दिवस आज 6वें दिन का होने जा रहा है। निश्चित रूप से आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी कथा सुनने को आपको प्राप्त हो रही है। महाराज जी, मैं आ रहा था, यहाँ डेरवा बाजार में रुका, लोग आपकी कथा की बहुत तारीफ कर रहे थे। हमने कहा मात्र शक्ति तो बहुत है वहाँ पे। तो कुछ लोगों ने कहा कि जितने लोग वहाँ से कथा सुन रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग हर दुकानों पे 10-10 लोग बैठ के महाराज जी की कथा सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी समय ये 6 से 9 होता, व्यापारी वर्ग के लोग हैं। कहीं जितने यहाँ कथा सुन रहे हैं, उससे कई गुना लोग आपकी कथा दुकानों पे बैठ के सुन रहे हैं। एक बार जोरदार ताली उन लोगों को भी जो YouTube के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जो मार्केट में ध्वनि विस्तारक यंत्र से कथा सुन रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली आप लोग बजाइए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रतापगढ़ की ये धरती बहुत धन्य है, जहाँ विश्वविख्यात कथावाचक आपके रामपुर खांगला पट्टी में तुलसी पीठाधीश्वर आदरणीय राम भद्राचार्य जी की एक तरफ कथा हो रही है, दूसरी तरफ पुरी के शंकराचार्य हमारे बीच में पूर्व मंत्री माननीय शिवाकांत ओझा जी के विद्यालय में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय श्रीमान निश्चलानंद महाराज जी, उसके बीच में अयोध्या से पधारे
पूज्य श्री आदरणीय राष्ट्रीय कथा व्यास भरद्वाज जी महाराज आपको कथा सुना रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य आपको कहाँ मिलने वाला है। महाराज जी, ये जनपद प्रतापगढ़ की धरती, श्रृंगेरपुर धाम से लगी हुई धरती, दक्षिण की, जहाँ पे आपके इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, कर्ता धर्ता हमारे भाई एसपी सोनकर, शीतला प्रसाद सोनकर जी हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी रहते हैं, लेकिन सनातन धर्म के विषय में उनकी सोच नहीं होती। उनकी सोच केवल अपने गद्दी और पद के लिए होती है। लेकिन ऐसे कार्यक्रम हमारे एसपी सोनकर, शीतला प्रसाद सोनकर जी सदैव कराते रहते हैं। धन्य हैं जो अपना पूरा समय निकाल करके और तन मन धन से आपने इस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया है। महाराज जी, उसी क्षेत्र से आपके मुख्य यजमान जो हमारे बीच में हमारे अनुज बैठे हुए हैं, मुनेश चंद मिश्रा सपत्नी, ये हमारे गांव के हैं, हमारे अनुज हैं, बहुत ओजस्वी हैं और बहुत समाज सेवी हैं। इनका बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वान कथावाचक से आपको कथा सुनने का इस उम्र में मौका मिला। ये इनकी पूरी पीढ़ी धन्य है जो आप जैसे कथावाचक से आपको कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप लोगों से एक अपील करने के बाद, क्योंकि समय हो गया है, हमको हमारे आयोजक आदरणीय शीतला प्रसाद सोनकर जी एक लिस्ट दिए हैं, इनका सम्मान होना है। आप लोगों से एक निवेदन है कि ये जो अमृत वर्षा हो रही है श्री राम कथा के रूप में, ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। पशु पक्षी धन्य हो जाते हैं जहाँ तक इसकी आवाज़ जाती है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को इंसान मानव रूप मिला हुआ है। तो कल कथा का विश्राम दिवस है। आप अपने आसपास पड़ोस से और जितने लोगों को ले आए, ये पूरा पंडाल भरा होना चाहिए। महाराज जी का आशीर्वाद ले करके जाए, निश्चित रूप से फलीभूत होंगे। ऐसे अवसर बार बार नहीं आया करते, ऐसे आयोजन बार बार नहीं हुआ करते। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि डेरवा जैसी बाजार में सनातन धर्म का झंडा लहराने वाले आयोजक शीतला प्रसाद सोनकर जी, मुख्य यजमान भाई मुनेश चंद मिश्रा जी, और मैं एक बात अगर नहीं बोलूँगा तो अधूरा रह जाएगा। ये जो कथा स्थल है हमारे श्रीमान कोरी जी का है, और उनका भाव आप देखिए कि कितने भाव से वो प्रसाद ले आए। उनके घर में कन्या जन्म हुई, अभी आपने बताया, और सबको उठाने बैठाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैंने जो सुना है कि इसी शुभ काम से उनके इस गेस्ट हाउस का शुभारंभ भी हुआ है। जोरदार ताली आप लोग बजाइए। निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। महाराज जी जैसे विद्वान का चरण और श्री राम जैसे कथा उनके इस प्रांगण में, इस बैंकेट हॉल में हुई है, वो धन्य है, उनका परिवार धन्य है। और आप ऐसे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में अपना निश्चित रूप से योगदान देते रहिएगा। कोरी जी, आपको प्रभु आशीर्वाद देंगे, यही मंगल कामना व्यासपीठ से महाराज जी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं। जिनका नाम लें कृपा करके यहाँ आने का कष्ट करिएगा। महाराज जी से अंग वस्त्र लेकर के आशीर्वाद प्राप्त करके जाइएगा। जो हमको लिस्ट मिली है आयोजक भाई हमारे एसपी सोनकर जी की तरफ से, श्रीमान सीताराम केसरी विभाग सह कार्यवाह, कृपया मंच पर आप आए। सर संघ चालक, ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है। और उसके बाद नाम लेते रहें। रुचि केसरवानी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा मैडम जी बैठी हुई हैं। आपका दोबारा सम्मान होगा, आप आइए, आप दूर से चलकर आई हैं।
इसके बाद हमारा नाम है, हम लास्ट में महाराज जी का आशीर्वाद ले लेंगे। श्रीमान उमालाल तिवारी जी जो हमारे कुंडा से चलकर आए हैं, बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, आए कृपा करके। श्रीमान शैलेश मिश्रा जी कुंडा, श्रीमान उमेश तिवारी जी, श्रीमान वासुदेव गौतम जी। मैं नाम जल्दी जल्दी ले रहा हूँ कि आरती हो भी, प्रसाद भी लेना है, आपको जाना भी है सबको। इस कार्यक्रम के आयोजक और कर्ता धर्ता जो महाराज जी ने भी मंच से कहा कि अपने तन मन और धन से पूरे कार्यक्रम के आयोजन में लगे हुए हैं, सबके सहयोग से। भाई एसपी सोनकर जी कृपा करके मंच पर आप आए। श्रीमती डॉक्टर सुमन साहू जी, श्रीमान दिवाकर जी भी आवे, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये आप लोग इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और समाज सेवी हैं, राजनीतिक तो है ही हैं। अरे हमारे मित्र मनोज मित्तल जी आए हैं लाल गोपालगंज से, महाराज जी ने नाम सुझाया है, अगर वह हो यहाँ पर तो कृपा करके मंच पर आ जाएं। मनोज जी तो हमारे पड़ोसी हैं महाराज जी, हमारी बाजार है लाल गोपालगंज की, प्रतिदिन मिला करते हैं। मनोज जी एक ऐसे भगत हैं कि हमारी कथा सुनने हजारों किलोमीटर बिहार झारखंड जाया करते। महाराज जी एक बार जो आपकी कथा सुन लेगा, वो कहीं भी आप रहें वो निश्चित रूप से जाएगा। और हम तो आधे घंटे के लिए केवल आए थे महाराज जी, अभी आपकी कथा, कल मैं फिर भी आऊँगा आपकी कथा सुनने। और यहाँ शंकराचार्य जी महाराज जी का आशीर्वाद लेना है हमको कल, उसके बाद आपकी कथा विश्राम करा करके ही घर जाएंगे। प्रभाकर जी, अभिषेक मिश्रा जी, श्रीमान पारसनाथ अग्रहरी वैश्य जी, श्रीमान गौरी शंकर गौतम जी, श्रीमान राम कैलाश सोनी जी, श्रीमान उमा शंकर वैश्य जी, श्रीमान राम कुमार कोरी जी जो इसके गेस्ट हाउस के मालिक हैं, हम चाहेंगे कि आप भी आ जाइए। बहुत बहुत साधुवाद है कोरी जी आपको। प्रभु से कामना है गाएंगे कि ऐसे आयोजनों में आप अपना ये स्थान देते रहेंगे और प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। एक बार जोरदार ताली हमारे राम कुमार जी के लिए। आप ये इन्हीं का ये हाल है और ये इसी से कथा से शायद उद्घाटन हुआ है। मैं चाहूँगा यहाँ के संचालक मंडल से, आयोजकों से और उनके सब साथियों से, अगर हर बरस दिवाली के पहले करना चाहेंगे तो मैं फ्री सेवा करने को तैयार हूँ, 1 रुपया नहीं खर्चा होगा। इस साल मेरे को थोड़ा तकलीफ है, अगले साल जो हो सके आर्थिक भी सहायता करने को मैं बराबरी में हिस्सा लूँगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलो राजा रामचंद्र की। अति सुंदर, बहुत सौभाग्यशाली है कोरी जी। आपका ये वचन निश्चित रूप से आयोजक मंडल के कानों में गया है और हम भी चाहेंगे कि महाराज जी की कथा प्रतिवर्ष होती रहे। जो हमसे सहयोग होगा हम भी करने को तैयार रहेंगे। और ये बंद कमरे में महाराज जी की कथा इतनी गूंजती है। और एक बहुत बड़ी कथा आपकी होगी जनपद प्रतापगढ़ में खुले मैदान में। महाराज जी, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आपकी जो वाणी है वो वाणी के हिसाब से प्रभु कृपा बना के रखे। आइए श्रीमान राम बहादुर शर्मा जी, श्रीमान बाबूलाल यादव जी, श्रीमान सुरेश जायसवाल जी, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, कृपया वो उनका अभिवादन है मंच पे, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान सुरेश जायसवाल जी, श्रीमान कृपा शंकर वैश्य जी, श्रीमान मुन्ना मिश्रा जी।
हो गया। जल्दी आ जाए। इसी क्रम में बस 5 मिनट ये अब नाम हो गया है। अब आप लोग आरती प्रसाद लेकर के ही अपने घर को जाएं और कल समय से कथा प्रारंभ होने आप समय से आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। और बहुत रोचक कथा, बहुत सरस कथा, उपदेशात्मक कथा हो रही है। आप जरा सुनिए। और श्री राम कथा के अतिरिक्त कोई लाइन नहीं महाराज जी ने बोला है। श्री राम कथा का जो लाइन कथा हुई है वो कथा हुई है पूरी तरह से। हम भाई साहब को अपना माइक देते हैं। सबको प्रणाम करता हूँ। थोड़ा शांत हो जाएं आप। मंच से, व्यास गद्दी से बोल रहा हूँ, थोड़ा शांत हो जाए। बहुत लोगों का सम्मान हुआ है, परंतु इस मंडप में 3 लोग ऐसे बैठे हैं जो इस कथा के मूल में थे। उसमें श्रीमान एन सिंह जी मंच पे आवे और महाराज जी इनका माल्यार्पण करके इनका करतब ध्वनि से स्वागत करें। मंच पे आवे मैं। श्रवण जी, अगर श्रवण जी मंडप पे हैं, श्रवण जी ही मूल में थे। महाराज जी की कथा सोनभद्र में इस जरवा में हो, ऐसा तय करके श्रवण जी आए थे। श्रवण जी मंच पे आवे। ये नीम के पत्थर हैं, ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। महाराज जी माल्यार्पण करके, पटका पहना के नहीं, माल्यार्पण करके स्वागत करें। और तीसरे श्रीमान राज मिश्रा जी सवेरे यहाँ की साफ सफाई से लेके, स्वच्छता से लेके और अंत तक पटका और माल्यार्पण के साथ सामान्यतया स्वागत और अभिनंदन के मूल में जो अपने नींव के पत्थर हैं वो रह जाते हैं। मैं अपना परिचय करा दूं, मेरा परिचय नहीं हुआ। मेरा नाम प्रभाकर है और महाराज जी का छोटा भाई हूं मैं। और महाराज जी की कथा का आज 5वां दिवस, 6वां दिवस है, कल समाप्ति है। महाराज जी के कथा का जो मूल है वो केवल मनुर्भव है, मनुष्य बनो। ये कथा विश्रांति नहीं लेगी, सदैव चलती रहेगी। ये राम कथा है, राम जैसा बनना यानी मनुष्य बनना। ये 3 नाम छूट गए थे, हमसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने निवेदन करके मैं मंच पे आया। मैं मंच स्वयं। धन्यवाद प्रभाकर जी के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए, कोई छूटे ना। चूँकि व्यवस्था है, यहाँ पर 3 नाम और छूट गए थे, हमारे वकील साहब ने लिख कर दिया है। श्रीमान कृपा शंकर पांडे जी, श्रीमान भागवत प्रसाद केसरवानी जी, श्रीमान मनोज मिश्रा जी यहाँ आ जाएं। और मैं ये कहना चाह रहा था कि इतनी सुंदर कथा, आप लोगों का बहुत बड़ा परम सौभाग्य। आपके मुख्य यजमान मुनेश जी, आपके मुख्य आयोजक शीतला प्रसाद भाई केसरवानी जी और मुनेश मिश्र जी के एक आचार्य, उनका सुयोग्य सुपुत्र सिद्धांत जी, जिसके बारे में अभी महाराज जी ने कहा था कि निश्चित रूप से बहुत ओजस्वी, तेजस्वी और विद्वान बालक है। अभी इसकी उम्र है कितनी कम है, महाराज जी निश्चित रूप से इसको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और ये बहुत आगे जाएगा। इसकी आवाज़, इसकी वाणी, इसकी विद्वता आप लोग सुने हैं। और मैं इसी के साथ एक बार आपकी पूरी भजन मंडली, कीर्तन मंडली को और यहाँ के आयोजक को, आए हुए सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हुए, ये ध्वन विस्तारक यंत्र वालों को बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम यहाँ पर है। और निश्चित रूप से हमने जो कथा आज तक सुनी है, प्रारंभ में कितने कथावाचक विद्वान
भजन शुरू करके शांत हो जाते हैं और उनकी भजन मंडली, कीर्तन मंडली वाले पूरी भजन करते हैं। लेकिन यहाँ महाराज जी के मुखारबिंद से पूरी भजन सुनने को प्राप्त हुई है। महाराज जी, मैं उस क्षेत्र का वासी हूँ जहाँ पे राष्ट्रीय कथा व्यास महाराज अतुल जी महाराज और श्री देवव्रत जी महाराज, ऐसे तमाम विद्वान हमारे क्षेत्र में हैं। और ये धर्म की नगरी प्रतापगढ़ में इस समय आप दे रहे हैं, कम से कम 15 से 20 जगह कथा चल रही है। यहाँ पर मानधाता हंसी प्रांजी में चल रही है, मुजेड़ी में चल रही है, रामपुर खंगला में चल रही है, डेरवा में चल रही है। ऐसे बहुत स्थान हैं। धन्य है प्रतापगढ़ के लोग, धन्य है सनातन धर्म। और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म दिन प्रतिदिन अपना झंडा गाड़ के रखा है। तो यही भागवत कथा और श्री राम कथा के बदौलत आप लोग अपना समय जरूर दीजिएगा और इसमें सहभागिता दीजिएगा। जहाँ कहीं भी ये कार्यक्रम हो, समय निकाल करके इस कथा को सुनने को जरूर जाइएगा। समय कम है, मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। एक नाम और छूट गया था जिसका वर्णन मैं करना भूल गया। जब जब संसार पे धर्म ध्वजा का संकट आया है तो ऐसे भामाशाह खड़े हुए हैं। ऐसे डरवा के मैं जब यहाँ पे 3 नाम लेने के लिए आया था, एक नाम छूट गया तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने भोला भैया जो है इस डेरवा नगर पंचायत के भामाशाह हैं और इस कथा के भी भामाशाह हैं। उसी भामाशाह के रूप में इस मंच पे महाराज जी से निवेदन है कि उनका सम्मान करें। मानिए भोला भैया, जोरदार तालियां बजे भोला भैया के लिए। आप सभी अपने स्थान में खड़े हो जाइए आरती के लिए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायत श्रोताद्वांस प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती रघुरैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती रघुरैया, तेरी
नव